हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज हम एक न्यू शानवांग वन शॉट स्टोरी जो कि शेयर करने जा रहे हैं, जो कि एक शानवांग ओमेगावर्स मॉडर्न स्टोरी होने वाली है। सो शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं एक सुनसान से रोड का सीन, जहाँ पर एक ओमेगा जो कि उस रोड के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ था और उसके आसपास 3-4 अल्फ़ा जिन्होंने उस ओमेगा को घेरा हुआ था। और वो ओमेगा जो कि उनसे पीछे दूर दूर होते होते कहते, देखो तुम लोग ना ठीक नहीं कर रहे हो, अगर अगर उसे पता चल गया ना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, वो मार डालेगा तुम्हें। और ऐसे कहते हुए वो उन्हें अपने आप से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो चारों अल्फ़ा जो कि उसे देखते हुए ना बड़ी एक ईवल से स्माइल करते हैं और फिर वो कहते हैं, ओ माय गॉड, तुम जैसे छोटे से ओमेगा को हम जैसे 4 ताकतवर अल्फ़ा से कौन बचाएगा बेबी। और ऐसे कहते हुए उन चारों की नज़रें जो कि उस ओमेगा पे गड़ चुकी थी। और फिर वो ओमेगा जो कि डरते हुए पीछे पीछे होने लगता है और फिर वो अचानक से ना लड़खड़ा के गिर जाता है। और फिर जैसे वो गिरता है तो चारों अल्फ़ा जो कि उसके इर्द गिर्द मंडराते हुए ना कहते, ओ माय गॉड, देखो तो ये ओमेगा जो कि अभी तक कितना ज़्यादा हवा में उड़ रहा था और अब देखो कैसे रोता बिलखता दिख रहा है। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि बहुत डरावने से तरीके से हंसने लगे थे, जैसे उन्हें तो इस ओमेगा की ऐसी हालत देख के बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। और फिर वो ओमेगा जो कि पीछे खिसकते खिसकते कहता है, देखो तुम लोग बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, अगर वो आ गया ना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। और ऐसे कहते वो रो रहा था क्योंकि 4-4 अल्फ़ा ने एक ओमेगा को घेर रखा है, तो वो बेचारा क्या करे। और वो ओमेगा जो कि खिसकते 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 पीछे हो रहा था और वो चारों अल्फ़ा जो कि उसकी तरफ आ रहे थे। और तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार जो कि फुल स्पीड में आती है और उन चारों अल्फ़ाज को टक्कर मार देती है। और फिर वो ओमेगा जैसे ही देखते हैं कि वहाँ पर कोई कार आई है, तो वो जैसे उस कार को ध्यान से देखते हैं ना, तो अभी तक वो जितना डरा हुआ था ना, वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर वो अपनी कार की तरफ भागने लगता है और फिर उस काली कार का डोर जैसे ही ओपन होता है ना, तो वहाँ पर एक टॉल हैंडसम सा अल्फ़ा जो कि खड़ा हुआ था। उसकी आंखें जो कि सिल्वर कलर की थी और वो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी थी। उसने एक ब्लैक कलर का सूट वेयर किया हुआ था और उसके वो ब्लैक कलर के शूज़, और जैसे ही उसने अपना एक कदम बाहर रखा ना, उसके अल्फ़ा फेरोमोन्स ये साफ साफ बता रहे थे कि वो एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है। और फिर वो चारों अल्फ़ा जैसे उस कार के टक्कर खाने के बाद अपनी जगह से खड़े होते हैं ना, तो फिर वो अपने सामने एक बहुत ही ज़्यादा मस्क्यूलर अल्फ़ा को देखते हैं और फिर वो उसे गुस्से में घूरते कहते हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की। और ऐसे कहकर वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो उसे मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उठाते हैं कि वो अल्फ़ा जो कि उनका हाथ पकड़ के उसे मरोड़ देता और उनकी 4-5 हड्डियाँ जो कि वो एक ही बार में तोड़ देता है। और जैसे ही वो ओमेगा ये देखता है ना, तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो थोड़ा पीछे पीछे होने लगता है। और फिर वो दूसरा अल्फ़ा जो कि अभी ब्लैक कार से आया है, वो उन चारों की अच्छी खासी धुलाई करने के बाद और फिर वो चारों जब ज़मीन पर गिर चुके थे ना, तो वो अल्फ़ा जो कि अपने बड़े बड़े कदमों को लेकर उनके पास आता है और फिर वो कहता है, वो मेरा ओमेगा है, दोबारा अगर उसकी तरफ किसी ने आंखें उठा के भी देखा ना, तो तुम्हारी आँखों को निकाल के तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा। और ऐसे कहते ही वो अल्फ़ा जो कि टर्न हो जाता है और फिर वो उस ओमेगा की तरफ देखता है जो कि थोड़ा-सा घबराया हुआ है। और फिर वो अपने उसी कोल्ड से फेस के साथ ना उसकी तरफ बढ़ता है और फिर वो जैसे ही उसके पास जा रहा था ना, तो वो ओमेगा जो कि बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो थोड़ा पीछे-पीछे होने लगता है। और तभी उसका पैर जो कि एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो लड़खड़ा के गिर जाता है। और वो अल्फ़ा जो कि उस ओमेगा को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और वो ओमेगा जैसे ही उस अल्फ़ा को देखता है ना, तो फिर वो उसे देख ही रहता है कि अचानक से ही ना वो बेहोश हो जाता है। और फिर वो अल्फ़ा जो कि उस ओमेगा को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके बाद वो उसे अपनी कार में डालता है। और फिर वो एक बार उन चारों अल्फ़ा की तरफ देखता है और फिर वो अपनी गन निकाल के ना उन्हें वहीं के वहीं शूट कर देता है। और फिर वो अपनी कार को ड्राइव करने लगता है और कार को ड्राइव करते हुए वो उस ओमेगा की तरफ देख रहा था जो कि इस वक्त बेहोश है और उसी की कार की साइड पे बैठा हुआ है। और फिर वो कार को ड्राइव करते करते एक बहुत बड़े से घर के पास ले आता है। और जैसे ही वो घर के पास आता है ना, तो वो अपनी साइड से उतरता है और फिर उस ओमेगा की साइड का डोर ओपन करता है और फिर से उसे अपनी बाहों में उठा के वो उसे उस घर के अंदर ले जाता है। और जैसे वो उसे उस घर के अंदर लेके जाता है ना, तो वहाँ पर उस अल्फ़ा की मदर जो कि उन दोनों को देखते हैं और फिर वो कहते, विंग क्या हुआ वांग जी को। और ऐसे कहते हुए वो पूछ रही थी और फिर वी विजान जो कि एक बार अपनी मदर को देखता कहता, कुछ नहीं हुआ इसे। और ऐसे कहते हुए वो अपने हस्बैंड को अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम की तरफ लेके जा रहा था। और फिर विंग जो कि सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में आ जाता है। फिर वो जैसे ही रूम के डोर को ओपन करता है ना, तो वो देखता है कि रूम की सारी लाइट्स जो कि बंद है। और फिर वो उन लाइट्स को ऑन करता है और फिर अपने हस्बैंड यानी कि लान वांगजी को बेड पे सुला देता है। और फिर वो उसे देखते हुए ना एक कोल्ड फेस ही बना रहा था, बट उस वक्त पे वांगजी जो कि बेहोश था। और फिर विंग जो कि उसे देखते हुए अपनी नज़रों को फेर लेता है और फिर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। और
उसकी मुट्ठियाँ जो कि कसी हुई थी, उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो कि बिल्कुल भी नहीं बदले थे, बट उसे इस वक्त गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और फिर वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ जाता है और उसके बाद उसकी मदर जी कहते हैं, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग जी कहता है, आ रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए वो घर से बाहर निकल जाता है। फिर उसकी मदर जी के उसे जाते हुए देखते हैं। फिर वो मन में सोचती है, "क्या सच में कुछ भी नहीं हो सकता है?" और ऐसे सोचते हुए ना वो अपने सर बस नाम ही चेक करती है। और दूसरी साइड पे विवजान जो कि अपनी कार को ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था, और फिर थोड़ी देर में वो कार को ड्राइव करते हुए ना एक बार के पास आ जाता है। और फिर वो उस कार से उतरता है और फिर वो उस बार के अंदर चला जाता है। और वो जैसे उस बार में एंटर करता है ना, तो वहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ मचाई हुई थी। और वहाँ पर कुछ लोग जो कि बिल्कुल अपने घुटनों पे थे, और उन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया है, उन्हें मारा गया है। और फिर विवजान जैसे ही वहाँ पर जाता है ना, तो वहाँ पर कुछ लोग जिन्होंने पूरे ब्लैक कलर के सूट्स वेयर किए हुए थे, वो विवजान के सामने एक चेयर रख देते हैं। और फिर विवजान जो कि उस पे एक बिल्कुल किंग के एटीट्यूड में बैठ जाता है। और फिर वो अपने सामने कुछ लोगों को देख रहा था जो कि ज़मीन पर गिरे हुए थे, उनकी पूरी बॉडी से खून बह रहा था और वो बहुत ज़्यादा दर्द में लग रहे थे। और फिर विवजान जो कि उन्हें गुस्से में देखते हुए कहता है, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा करने की किसने सोचा? तो ऐसे कहते हुए ना उसकी आंखों में गुस्सा तो साफ साफ दिख रहा था कि अभी उसकी आंखों से अंगारे बरसेंगे और इन्हें जिंदा जला देंगे। और फिर वो चार लोग जो कि डर जाते हैं और फिर वो कहते हैं, हाँ हम हमने कुछ नहीं किया था, देखिए देखिए वो आए थे उस वहाँ पर लेके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया। और ऐसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि उन्हें विवजान के ऑरे से ही डर लग रहा था। तो वो उसके सामने वाला क्या ही बोल सकते हैं। और फिर विवजान जो कि अपनी जगह से खड़ा होता है, अपनी गन को लोड करता है और फिर वो 2 गोली मार देता है। और फिर वो कहता, मैंने पूछा मेरे हस्बैंड लान वांगची को किसने ड्रिंक दी थी? तो इस बात पे वो दोनों जो कि शॉक्ड, सर से पाँव तक लेके वो कांपने लगे थे। और फिर विवजान जो कि उनकी तरफ एक बहुत ही गुस्से वाला ग्लेयर करता है। और फिर वो लोग जो कि वहीं के वहीं अपने मतलब विवजान के पैरों में गिर जाते हैं। फिर वो कहते हैं, हाँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें इस बात के पैसे मिले थे। और ऐसे कहते हुए वो लोग विवजान से रिक्वेस्ट कर रहे थे। और विवजान जैसे ही सुनता है कि उसके हस्बैंड को ड्रंक करने के लिए इन्हें पैसे मिले थे, तो उसका गुस्सा जो कि 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और फिर वो अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ देखता है, तो वो उसके हाथ में एक बहुत बड़ी सी नाइफ दे देता है। और फिर विवजान जो कि एक बार उस नाइफ को अपने हाथों में घुमाता है और फिर वो उनकी तरफ देखता है और वो लोग जो कि पूरी तरह से कांपने लगे थे। और फिर अगले ही पल विवजान जो कि उस नाइफ को घुमाते हुए सबसे पहले उसकी आंखों में उस नाइफ को गाड़ देता है। और फिर उसे बाहर निकालते हुए कहता है, मेरे ओमेगा को देखने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? और ऐसे कहते हुए उसने उनकी दोनों आंखों में वो नाइफ जो कि गाड़ दिया था। और वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। और फिर विवजन जिसने उनकी ज़बान भी काट दी थी। और फिर वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा का नाम अपनी गंदी जुबान से लेने की? और ऐसे कहते हुए उसने उन दोनों की ज़बान भी काट दी थी और उनकी हाथ की उंगलियों को भी उसने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था। और वो सारे के सारे बॉडीगार्ड्स जो कि ये चीज़ देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उन्हें बात बहुत अच्छे से पता है कि विवजान के हस्बैंड लान वांगजी पे कोई नज़रें उठा के भी देखे, ये बात भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, उसके साथ मिसबिहेव किया, उसके साथ गलत करने की कोशिश की है, तो वो इन्हें इतनी आसानी से माफ़ कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। और फिर विवजन जो कि उनकी गर्दन पर नाइफ को घुमाते हुए कहता है, क्या सोच रहे थे तुम मेरे ओमेगा के बारे में, हाँ? और ऐसा कहते हुए ना वो अपनी नाइफ को उनकी बॉडी पे घुमा रहा था। और फिर वो कहता है, क्या सोचा था तुमने मेरे ओमेगा को देख के? और ऐसे कहते हुए उसकी आंखों में गुस्सा तो भर भर के दिख रहा था। और वो दोनों लोग जो कि बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, बट विवजान ने उन्हें मरने बिल्कुल भी नहीं दिया था। और फिर विवजान जो कि अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है और फिर उसके बॉडीगार्ड्स जो कि बस हम ही नोट करते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और 2 मिनट बाद वो लोग जैसे ही वापस आते हैं ना, तो फिर वो उन दोनों को उठा लेते हैं और उसके बाद वो उसे कहीं लेके जाने लगते हैं। फिर विवजान जो कि अपनी कार में बैठ के कहीं जाने लगता है और थोड़ी ही देर में वो लोग एक बंद सी फैक्ट्री पे पहुंच जाते हैं। और फिर विवजान जो कि वापस से जाके अपनी किंग साइज चेयर पे बैठ चुका था, और वो दोनों लोग जो कि इस वक्त एक टैंक में बंद थे और उनके ऊपर एसिड की बारिश हो रही थी। और वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, बट खैर वो चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। और विवजान जो कि उन्हें देखते हुए कह रहा था, अगर दोबारा मेरे ओमेगा के बारे में तुमने अपनी आत्मा के रूप में भी सोचा ना, तो तुम्हारी आत्मा को भी मैं ज़मीन से निकाल कर उस
का यही हाल करूँगा। और ऐसे कहते हुए वी विजान की आंखों में गुस्सा और उसके शब्दों में सच्चाई तो साफ साफ दिख रही थी कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। और फिर उसके बाद जब वो इतनी बेरहमी से उन सबको मार डालता है ना, तब जाके कहीं वी विजान के दिल को ठंडक पड़ती है कि उसके ओमेगा से बदतमीजी करने वाले को उसने बिल्कुल सही जवाब दिया और अब विविजन को अपने ओमेगा को समझाना पड़ेगा। और ऐसा सोचता है ना, फिर विविजन जो कि वहाँ से निकल जाता है और अपनी कार को ड्राइव करते हुए वो वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। और ये सब करने के लिए उसे कम से कम 2 घंटे लग चुके थे। और फिर विविजन जैसे ही अपने घर के अंदर आता है ना, तो फिर उसकी मदर जो कि थे, विंग, क्या हुआ था वांग जी को? तो विंग जो कहता है कुछ नहीं होता उसे। और ऐसे कहते हुए वो अपने रूम की तरफ जा रहा था। और फिर कांस्टेंट जो कि कहते विंग तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो विंग जो कहता है मैं जानता हूँ। और ऐसे कहते हुए वो अपने रूम में जाता है। फिर वो जैसे अपने रूम में जाता है ना, तो वो देखता है कि वांग जी की आंखें धीरे धीरे करके ओपन हो रही है। और फिर विंग जो कि जाकर सीधा वांग जी के सामने बैठ जाता है। और वांग जी की आंखें जैसे ही ओपन होती हैं तो वो अपने सामने वी वुजान को देखता है। और फिर वी वुजान जो कि उसे बस एक कोल्ड सा फेस ले के देख रहा था। और फिर वांग जी जैसे विंग का ऐसा गुस्से वाला लुक देखते ना, तो फिर वो थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो पीछे होते कहता है देखो मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया था। तो इस बात पे विंग जो कि एक स्माइल करके कहता है तो मैंने कब कहा कि तुमने कुछ जानबूझ के किया था? वैसे भी मैं जानता हूँ कि मेरा ओमेगा कभी भी जानबूझ के कोई गलती नहीं करता। और ऐसे कहते हुए वो अब वांग जी को एक स्माइल के साथ देख रहा था। और वांग जी जो कि जैसे विंग का ऐसा बिहेवियर देखता है ना, तो उसे पता चल चुका था कि विंग ने आखिर क्या ही किया होगा। और फिर वो कहता है तुमने क्या किया उनके साथ? तो इस बात पे विंग जो कि थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहता मैंने कहा ना, उनके साथ मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया, है ना वांग जी? और ऐसे कहते हुए विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली ब्राइट स्माइल थी कि अब उन्हें सज़ा देने के बाद उसे थोड़ा ठीक लग रहा है। और अब वो वांग जी पे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और फिर विंग जो कि वांग जी की तरफ बढ़ता है और फिर उसके फेस को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है वांग जी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया ना, ये जो दुनिया है ना वो बहुत बुरी है। वैसे तो तुम्हें हर जगह प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ, बट अगर दोबारा तुम मुझसे पूछे बिना ऐसे किसी के भी साथ बार में गए या कहीं भी गए ना वांग जी, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और ऐसे कहते हुए विंग जो कि ये बात बहुत ही ज़्यादा सीरियस टोन में कह रहा था। और वांग जी जैसे ही विंग की आंखों में ये सीरियसनेस देखता है ना, तो वो अपना सर हाँ में शेक करता है। और फिर विंग जो कि वांग जी के सर पे एक छोटा सा टैप टैप करते कहता है मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और ऐसे कहते हुए विवजन जो कि वांग जी फोरहेड पे किस करता है। और फिर वो कहता है वांग जी, तो वांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है। और फिर विंग जो कि एक बहुत ही मासूम सा फेस बना के कहता है लंजा, मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करना है। तो इस बात पे वांग जी जो कि विंग को देखते और कहते विंग वो मैं। और ऐसे कहते हुए वो शायद उसे कुछ कहने वाला था, बट उससे पहले विंग जो कहता है मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे तुमसे बहुत सारा प्यार करना है। और ऐसे कहते हुए वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे सीधा बेड पर गिरा देता है और उसके पास आ जाता है। और फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे इस वक्त विंग जो कि वांग जी के पास लेटा हुआ था, वांग जी जो कि उसके चेस्ट में सर रख के सो रहा था। और फिर विंग जो कि वांग जी को देखते हुए मन में सोच रहा था कि मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा क्यूट है और इस क्यूटनेस को वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ उसका ओमेगा है। कोई और उसके ओमेगा की तरफ आंखें उठा के देखे ये बात भी उसे बर्दाश्त नहीं होती है। और फिर विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है कि वांग जी सोते हुए कितना ज़्यादा क्यूट लगता है, बिल्कुल एक छोटे से ना बने की तरह लगता है। और फिर विंग जो कि वांग जी के फेस को देखते हो ना, मन में कुछ सोच रहा था। और तभी लान वांग जी जिसकी आंखें जो कि धीरे धीरे करके ओपन होती है और जैसे उसकी आंखें ओपन होती है ना, तो वो अपने सामने अपने अल्फ़ा को देखता है जो कि शायद किसी ख्यालों की दुनिया में बहुत ज़्यादा गुम है। तो वांग जी जो कि एक बार उसकी तरफ देखता है और फिर वो गुस्सा हो जाता है कि उसका खूबसूरत सा ओमेगा जो कि उसकी बाहों में है और वो पता नहीं किस ख्यालों में खोया हुआ है। और फिर वो अपने हाथों को विंग की तरफ लेके जाता है और फिर उसके फेस को टप टप करते कहता है विंग। तो विंग जो कि बहुत ज़्यादा ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। और फिर वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसका अल्फ़ा किसी और के ख्याल में खोया हुआ है। और फिर वांग जी जो कि थोड़ा ऊपर होता है और फिर वो विंग को देखता है और फिर वो देखते हैं कि वांग जी विंग की आंखों के बिल्कुल सामने है और फिर भी विंग जो कि किसी ख्याल में खोया हुआ है। तो इस बात पे तो वांग जी को बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसको देखता है और उसकी नाक को पकड़ के ना खींच देता है। और फिर विंग जैसे ही फील करता है ना, तो फिर वो अपनी आंखों को खोल लेता है, मतलब वो तो पहले से ही खुली हुई थी, बट ख्यालों की दुनिया में जो उसकी आंखें बंद थी ना उसे खोल लेता है। और फिर वो कहता है क्या हुआ? और ऐसे कहते हैं वो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी जो कि उसे एक बहुत ही गुस्से वाला लुक दे रहा था। तो वांग जी कहते क्या वांग जी? तो वांग जी जो कि गुस्से में घूरते हुए कह रहा था किसके ख्यालों में खोए हुए थे तुम?
तो इस बात पे विंग जी कहता है मैं किसी के ख्यालों में नहीं खोया हुआ था। तो वांग जी किसी घूर के देखते और कहता सच सच बताओ किसके ख्यालों में खोए हुए थे तुम। तो विंग जी कहते हैं वांग जी। तो वांग जी जो किसी गुस्से में घूरता है, फिर उसके माउथ पे ना अपना हाथ रखते कहता है मुझे सच सच बताओ, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी ऐसा वैसा चल रहा है ना, या अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और ओमेगा है ना विवियन, मैं बता भी नहीं सकता कि मैं उसका क्या करूँगा। ये बात याद रखो, तुम सिर्फ मेरे अल्फा हो, सिर्फ मेरा हक है तुम पे, ये बात हमेशा याद रखना विवियन। तो इस बात पे विवियन जो कि एक ईवल स्माइल करता और फिर वो कहता हाँ वैसे तुम्हारा हक मुझ पे कैसे है लानवांग जी, मैंने तुम्हें मांग किया इसलिए सबको पता है कि तुम मेरे ओमेगा हो, बट तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो हमेशा ऐसा लगता नहीं कि अगर तुम मुझे मार्क करोगे तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, है ना लानवांग जी। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को टीस कर रहा था और फिर वांग जी के गुस्से में घूरता है, फिर वो कहता है अच्छा किसने कहा कि सिर्फ मार्क करने से हक होता है। तो इस बात पर विंग जी कहता है हाँ तभी तो सबको पता चलेगा कि मैं मैरिड हूँ और मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा जेलस ओमेगा भी है। तो इस बात पे वांग जी के गुस्से में घुरता कहता अच्छा अगर मैं तुम्हें मार्क कर दूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास एक बहुत ही ज़्यादा जेलस ओमेगा। तो इस बात पे विंग जी कहता है हाँ बट मैं क्या करूँ, मेरा जो ओमेगा है वो मुझे जेल मार्क करने से बहुत ज़्यादा डरता है। तो इस बात पे वांग जी जो कि गुस्सा हो जाता है और फिर वो विंग को धक्का देता है और विंग के ऊपर आके बैठ जाता है। और विंग जो कि शॉक्ड कि वो वांग जी का ऐसा जंगली रूप ना पहली बार देख रहा है। और फिर वांग जी जो कहता है देखो तुमने मुझे इजाज़त दी तो अब बाद में अफसोस मत करना कि तुमने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा। और ऐसे कहते ही ना वांग जी जो कि विंग को एक बहुत ज़्यादा जोर की बाइट कर लेता है और फिर विंग जो कहते हैं वांग जी, तो वांग जी जो कहते हैं हो गया। और ऐसे क्या कहते हैं ना वो विंग के ऊपर से उतर जाता है और फिर विंग जो कि अपनी नेक पे हाथ रखता है और फिर वो देखता है कि खून निकलने लगा। और फिर वो वांग जी को देखते हुए कहता है वांग जी ऐसे कोई करता है क्या। तो वांग जी जो कि उसे की तरफ देखता है और फिर एक लुक बनाते हुए कहता है ओ माय गॉड तुम मुझसे कह रही हो कि कोई ऐसे करता है और तुमने जैसे किया था उसका क्या। और ऐसे कहते हुए वो विंग को देख रहा था। तो विंग जी कहता है वो अलग बात है वांग जी, मेरा हक है तुम पे। तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं अच्छा तो मेरा हक तो मेरे पड़ोसी पे है ना। तो इस बात पे विंग जी कहते हैं हे ही। तो वांग जी जो कहते हैं मेरा हक तुम पे है ना, तो मैंने तुम पे हक जताया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि जब तुमने मुझे मांग किया था ना मुझे भी बहुत दर्द हुआ था, अगर तुम थोड़ा सा सह लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और ऐसे कहते हैं ना वो दोनों जो कि आपस में बहस कर रहे थे और फिर जो कि वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर कहता वांग जी आई थिंक ना कि तुम बहुत ज़्यादा ना बिगड़ चुके हो। तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं बिगड़ा हो मैंने, बिगड़े हुए हो तुम। और ऐसे कहते हैं ना वो उसके चेस्ट पे उंगली को पॉइंट करते करते तुम बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हो। और फिर विंग जी कहते हैं मैं नहीं तुम बिगड़े हुए हो और तुम्हें तो ना इस बात की पक्का सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो विंग जी कहते हैं वांग जी तुम्हें पता भी नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ऐसे कहते हैं उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली नोटी सी स्माइल थी। और फिर वांग जी जो कि इससे थोड़ा दूर खिसकते कहता है विंग तुम ऐसा नहीं करोगे। तो विंग जी कहता है ओ माय गॉड तुमने मुझे सामने से इनविटेशन दिया वांग जी और अब तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तो इस बात पे वांग जी कहता है विंग मैं सच्ची कर मैं मुक्का मार दूंगा। तो विंग जी कहता है कोई बात नहीं मैं मुक्का भी खा लूंगा। और ऐसे कहते हैं ना वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी कैसे छूटते हुए कहता है विंग देखो मुझे छोड़ो वरना मैं ना बता रहा मैं सच्ची मुक्का मार दूंगा। तो विंग जी कहते हैं कोई बात नहीं तुम मुझे मार सकते हो मुक्का। और ऐसे कहते हैं ना वांग जी को किस करने लगता है। और फिर हम देखते हैं सीधा सुबह का सीन जहाँ पे इस वक्त वांग जी जिसकी आंखें जो कि खुली हुई थी और विंग जो कि उसकी साइड में सो रहा था और वांग जी जो कि दीवार को देखते हुए ना कुछ सोच रहा था। हम भी जानते हैं कि लान वांग जी जो कि इस वक्त क्या सोच रहा है। 2 साल पहले लान वांग जी जो कि बहुत खुशी खुशी अपने घर में इधर उधर उछल कूद कर रहा था और उसकी मदर जी को समझाते कहते वांग जी तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी जो कहते हैं मदर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं जिसे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी होने जा रही है तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना मदर। और ऐसे कहते हुए वो पूरे घर में इधर उधर नाच रहा था और उसकी माँ जो कि उसे देख रही थी कि सच में इस छोटे से बच्चे का ना कुछ भी नहीं हो सकता है। और फिर वांग जी जो कि अपनी मदर के पास आ जाता है और फिर कहता मदर क्या उन्होंने खुद कहा कि वो मुझसे शादी करेंगे। तो इस बात पर उसकी मदर जी की शांत हो जाती है और फिर थोड़ी देर तक वो सोचती है और फिर वांग जी की तरफ बोलो ना मदर। और ऐसे कहते हुए वो छोटे बच्चों की तरह एक्साइटेड हो रहा था। तो फिर उसकी मदर जी की उसे देखते और कहती हाँ विंग ने खुद कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो इस बात पे वांग जी की बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहता है वाह मेरी शादी विंग गगा से होगी। और ऐसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसकी मदर जो कि वांग जी को देखते हुए कुछ सोच रही थी। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ पे इस वक्त विवियन जो कि कहता था पर मुझे ये शादी करनी क्यों है। तो इस बात पे उसकी मदर जो कहते हैं विंग क्योंकि मैंने कहा इसलिए तुम्हें ये शादी करनी है। तो विंग जो कहता है बट मुझे उस ओमेगा से शादी नहीं करनी है, मैं क्यों करूँ उससे शादी, वो मुझसे 15 साल छोटा है, क्या आपको पता भी है कि आप कर क्या रहे हो। और ऐसे कहते हुए वो अपनी मदर से
झगड़ा कर रहा था और उसकी मदर जो कि कहते विंग, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, तुम्हारी शादी लान वांगजी से होगी, बात खत्म। और ऐसे कहते हैं उसकी मदर जो कि वहाँ से जा चुकी थी। और फिर विंग जो कि एक बार अपनी मदर को जाते देखता है और अपने रूम में अपने आप को लॉक कर लेता है और फिर वो बेड पे गिर जाता है और आंखों को बंद करके सोचने लगता है कि भला कौन एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहेगा जो पहले किसी और से प्यार करता था, या फिर वो क्यों ही किसी ऐसे अल्फा से शादी करना चाहेगा जो कि उससे पूरा 15 साल बड़ा है। ये तो कोई बात नहीं होती। उसे तो समझ में नहीं रहा कि आखिर उस लान वांगजी ने शादी करने के लिए हाँ कैसे कह दी। और ऐसे सोचते हुए वी विजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वी विजान जो कि इस वक्त तकरीबन 35 साल का है और वो एक नहायत खड़ूस इंसान है और वो किसी से ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करता। वेल, दिखने में विविजन जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बट उसकी हरकतें जो कि उसके हैंडसमनेस से बिल्कुल दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं रखते, क्योंकि वो इतना खड़ूस है कि कोई ओमेगा अगर उसके आसपास भी भटकता है ना तो फिर वो उसे दूर से टाटा बाय बाय कर देता है और वो ओमेगा उसकी ऐसी तीखी सी नज़रों को देखते ही ना भाग जाती है, क्योंकि उसकी आंखें हैं ही इतनी ज़्यादा डरावनी। वेल, जो प्यार की नज़रों से देखे उसे उन आंखों में भी प्यार दिखाई देगा, बट जो दूसरे नज़रिए से देखेंगे उन्हें तो बस गुस्सा ही दिखाई देगा। और ऐसे ही कुछ हालात है वी विजान के। और अब वी विजान की शादी जो कि लान वांगजी से तय हुई है, बट विविजन जो कि शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि वो पहले किसी और से प्यार करता था, बट अभी 2 दिन पहले उस ओमेगा ने उसे छोड़ दिया। वेल, वी विजान की ऐसी हरकतों के बावजूद कि वो इतना ज़्यादा खड़ूस था, ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करता था, फिर भी पिछले 4 साल से वो ओमेगा जो कि उसके साथ था, बट अब 2 दिन पहले ही उस ओमेगा ने वी विजान से ब्रेकअप कर लिया, जिस बात की वजह से वी विजान बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है और उसे बहुत ज़्यादा दुख भी है। और उसकी मदर जो कि चाहती है कि वी विजान जल्द से जल्द शादी कर ले। और जब यही बात वी विजान ने उस ओमेगा को कही तो अचानक से वो ओमेगा जो कि विंग से ब्रेकअप करके चला गया, जिस बात के लिए वी विजान को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और उसके बाद उसकी मदर ने पिछले 2 दिनों में ही वी विजान की हालत जो कि देख लिया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए वो चाहती है कि वी विजान की लाइफ में भी कोई ऐसा आए जो उसका हमेशा ख्याल रखे, जो उसका रहे और उसे कभी छोड़ के ना जाए। इसलिए वी विजान की मदर जो कि चाहती हैं कि वी विजान की शादी लान वांगजी से हो जाए, क्योंकि लान वांगजी वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, समझदार और बहुत ही प्यारा इंसान है। और वो चाहती है कि लान वांगजी और वी विजान की शादी हो जाए और वो हमेशा साथ में रहे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि लान वांगजी वो एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी पत्थर में जान डाल सकता है। तो वी विजान वो तो फिर भी एक इंसान है, उसके पत्थर दिल को पिघलाना लान वांगजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और लान वांगजी की मदर और वी विजान की मदर जो कि बचपन से एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो लोग इस शादी के लिए मान गए। और वी विजान और लान वांगजी की फैमिलीज जो कि मान चुकी थी और उन दोनों से भी शादी की इजाज़त जो कि ले ली थी। वेल, लान वांगजी ने तो इजाज़त इसलिए दी थी क्योंकि वो वी विजान से प्यार करता है। उसने आज तक कभी वी विजान को फेस टू फेस नहीं देखा, बट वो वी विजान को जानता है, क्योंकि वी विजान वी कंपनी का CEO है और उसके बारे में हर टाइम कोई ना कोई न्यूज़ चलती रहती है। इसलिए लान वांगजी हमेशा से वी विजान को जानता है और वो उसे मन में बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। बट वो ये भी जानता था कि वी विजान उससे 15 साल बड़ा है, उसका और लान वांगजी का कोई मैच हो ही नहीं सकता है। बट अब जब उसे पता चला कि उसकी शादी वी विजान से तय हुई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, इसलिए उसने हाँ कह दिया था। और वी विजान ने उसने अपनी मदर के लिए हाँ कहा था, क्योंकि पिछले 4 सालों से उसकी मदर ने उसे काफ़ी बार कहा था कि वो उस ओमेगा से शादी क्यों नहीं कर लेता। बट अब जबकि वो ओमेगा विंग को छोड़ के जा चुका है तो वो अपनी मदर का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने इस शादी के लिए हाँ कह दी थी। और उन दोनों की फैमिलीज ने इस शादी को बहुत ही जल्दी करने का सोचा था, क्योंकि वी विजान जो कि एक बहुत ही अमीर इंसान है। वेल, लैन फैमिली भी कोई छोटी फैमिली नहीं है, वी फैमिली और लैन फैमिली दोनों ही बहुत ज़्यादा रिच फैमिली है, बट फिर भी वो चाहते थे कि उनकी शादी जल्दी से निपट जाए। और इसलिए लान वांगजी और वी विजान की शादी जो कि अगले 1 हफ्ते में ही होने वाली है। सो देखते हैं वी विजान जो कि सोच रहा था कि अब वो क्या करे। भला उस ओमेगा ने कैसे शादी के लिए हाँ कह दी, उसे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। और दूसरी साइड पर लान वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा खुश था। और देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे वी विजान जो कि सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए जा ही रहता है कि उसकी मदर जी के उसे रोकते हुए कहते हैं विंग, तो विंग जो कि रुक जाता है और फिर वो पीछे टर्न होकर अपनी मदर की तरफ देखता है। तो उसकी मदर जो कि एक बार विंग के फादर की तरफ देखता है और फिर वो कहती है चांसे क्या तुम इसे कुछ कहोगे। तो इस बात पर वी चांसे जो कि अपनी वाइफ की तरफ देखते और कहते मैं क्या कहूँ। तो फिर कांसे सरन जो कि कहते मैंने इसे कल ही बताया कि इसकी शादी 1 हफ्ते में होने वाली है और ये है कि आज ऑफिस जा रहा है, इसे नहीं लगता कि इसने इसे अपनी शादी के लिए कुछ करना चाहिए। तो इस बात पे
विवजान जी कहता है मुझे क्या करना है, आपको जो करना है वो कर लीजिए ना। और ऐसे कहते वो बाहर जाने ही बोलते कि इतने में उसकी मदर के उसका रास्ता काटते हैं और फिर वो कहते विंग शादी तुम्हारी हो रही है मेरी नहीं, और हाँ तुम लान वांग जी के साथ शॉपिंग पे जाओगे। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो इस बात पर उसके मदर जी के गुस्से में से घूरते हैं, फिर कहते विंग मैंने ऑलरेडी ये बात वांग जी से कह दी, और अगर अगर तुम नहीं गए ना तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। और ऐसे कहते हुए उसकी मदर ने साफ साफ विवजान को धमकी दे दी थी। और फिर विवजान जो कहता है मेरे पास वक्त नहीं है उस ओमेगा को शॉपिंग पे लेके जाने का। मतलब ये ओमेगा वाली बात तो उसने धीरे से कही थी, बट ये ज़रूर कहा था कि उसके पास वक्त नहीं है। और फिर कांस्टेंट जो कि उसके हाथ से उसका बैग, उसकी फाइल्स, उसका फ़ोन सब कुछ छीन लेती है और फिर विवजान के सामने रखते हुए कहते हैं निकलो। तो विवजान जो कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा। तो विवजान से जो कि कहते हैं विंग चले जाओ, क्यों बेवजह का झगड़ा करे हो। तो कांस्टेंट जो कि कहते हैं तुम जा रहे हो कि नहीं। तो विंग जो कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर कांस्टेंट जो कि अपना जूता उठाते हुए उसकी तरफ दिखाते हुए कहती है सीधे सीधे जाओगे या चप्पल खा के जाओगे। तो विवजान जो कि सोच रहा था कि अब वो अपनी मदर को भला क्या ही कहे। और फिर वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए ना वो घर से बाहर निकल जाता है और फिर वो अपनी कार को ड्राइव करते हुए लैंड हाउस के बाहर पहुँच जाता है। और दूसरी साइड पे लान वांग जी जो कि सुबह सुबह जल्दी उठ के तैयार हो चुका था, क्योंकि कांसे सर ने लान वांग जी की मदर को ये बात कल शाम को ही बता दी थी कि सुबह विवजान उसे अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाएगा। जिस बात को जान के लान वांग जी के बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, इसलिए वो सुबह सुबह बहुत जल्दी में तैयार हुआ था। और फिर उसके बाद जैसे ही वांग जी को सुनाई देता है ना कि बाहर कार का हॉर्न बज रहा है, तो वांग जी की भाग के बाहर जाता है। और जैसे ही वो बाहर जाता है ना तो अपने सामने उसी इंसान को देखता है जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि लान वांग जी जो कि 10-10 बजे तक सोता रहता है वो आज सुबह 6 बजे उठ चुका था। और उसने अपने आप को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई थी, ताकि जैसे लान वांग जी विवजान से प्यार करते हैं वैसे ही विवजान लान वांग जी से प्यार करे। और इसलिए उसने इतनी मेहनत की थी। और फिर विवजान जो कि अपनी कार से उतरता है और वो जैसे ही अपने सामने लान वांग जी को देखता है ना तो 2 सेकंड के लिए तो वो उसे देखते ही रह गया था, बट फिर उसने अपने दिमाग में आने वाली कुछ भी ऐरे गहरे ख्यालों को ना बाहर निकाल देता है। और फिर वो उसे एक कोल्ड लुक के साथ ही देखते हुए ना कार का डोर ओपन कर देता है। और फिर वो कहता है आ जाओ। और फिर लान वांग जी जिसने जैसे ही विवजान की आवाज़ सुनी ना उसका तो मन किया कि अभी के अभी वो यहाँ पे बेहोश होकर ना गिर जाए। ओ माय गॉड, इस कोल्ड वॉइस में भी कितना ज़्यादा प्यार भरा हुआ है। और ऐसा जो कि लान वांग जी का नज़रिया था, बट विवजान के नज़रिए से उसने ये बात बहुत नॉर्मली कही थी। और फिर लान वांग जी जो कि अपने हल्के हल्के कदमों को लेते हुए ना विवजान की साइड वाली सीट पे आके बैठ जाता है। और फिर लान वांग जी जो कि अपनी सीट बेल्ट को लगाता, बट विवजान जी की आगे बढ़ के उसकी सीट बेल्ट को लगा देता है। और फिर लान वांग जी जैसे ही चीज़ देखते हैं ना तो उसका तो मन किया था कि अभी के अभी क्यों ना वो विंग को गले लगा ले, क्योंकि उसने आज तक विंग को कभी नहीं देखा था। वो पहली बार विंग को देख रहे और उसका मन करे कि वो उसे टच करके देखे क्या ये सच में ऐसा ही है जैसा ही दिखता है, कहीं ऐसा नहीं है किसी ने नकली बॉडी बॉडी बना रखी है। और ऐसा जो कि वांग जी के दिमाग में चल रहा था, क्योंकि उसके कॉलेज में ये बात सब लोग कहते थे कि विवजान ने बॉडी कोई ऐसे नहीं बनाई है, वो नकली बॉडी करवाई है, उसने सर्जरी करवाई है, या ऐसी उल्टी सीधी बातें, जिस वजह से लान वांग जी जो कि जानना चाहता था कि जिससे उसकी शादी हो रही है जो कि उसका अल्फ़ा है वो ये सच तो है ना। इसलिए उसका मन था कि वो विंग को टच करके देखे, बट फिर उसने विंग को टच करना बिल्कुल भी सही नहीं समझा, क्योंकि विवजान ने उसकी सीट बेल्ट को लगाते ही उससे दूर हो चुका था। और फिर विवजान जी की अपनी साइड पे आके बैठ जाता है। और फिर वो एक बार लान वांग जी की तरफ देखता है, बट फिर उसे इग्नोर करके कार को ड्राइव करने लगता है। और लान वांग जी के बस एक टक विवजान को देखे जा रहा था, क्योंकि उसे तो ये बंदा बड़ा पसंद है हमेशा से, बचपन से, एटलीस्ट जब से वो 10 साल का था ना तब से वो विवजान को पसंद करता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग जो कि एक बहुत बड़े से मॉल के बाहर आ जाते हैं। और फिर विवजान जो कि अपनी जगह से उतर जाता है और लान वांग जी भी उतर जाता है। और फिर विवजान जो कि लान वांग जी के आगे आगे चल रहा था और लान वांग जी जो कि बस एक छोटे से बच्चे की तरह ना विवजान के पीछे पीछे चल रहा था। और फिर विवजान जो कि रुक जाता है, शॉपिंग उसे थोड़े ना करनी है, शॉपिंग तो इस ओमेगा को करनी है ना। और ऐसे कहते हुए ना फिर वो लान वांग जी की तरफ टर्न होता है। फिर वो देखते हैं कि लान वांग जी के बस एक टक उसे देखे जा रहा है और कैसे छोटे से बच्चे की तरह उसे फॉलो कर रहा है। तो विवजान जी से पहली बार ऐसा लगा था कि शायद उसने कोई अजूबा देख लिया है, क्योंकि उसने कभी भी उस ओमेगा को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा विवजान को ऑर्डर करती थी, विवजान को यहाँ चलने को वहाँ चलने को, कभी भी बेवजह की ट्रिप्स पे लेकर चलती थी। वैसे विवजान कभी जाना तो नहीं चाहता था, बट वो उस ओमेगा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने कभी मना भी नहीं किया। और वो ओमेगा जब देखो तब विवजान के पैसों से शॉपिंग करना, उसके साथ डिनर पर जाना, मूवीज़ देखना, ये सब उसका चलता ही रहता था। और फिर विवजान जो कि लान वांग जी के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि तभी लान वांग जी जो कि विवजान की तरफ देखता है। और फिर वो कहता है क्या हुआ। तो विवजान जो कि अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और फिर वो उसे एक कोल्ड लुक के साथ देखते हुए कहता है
आई थिंक मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, मैं तुम्हें यहाँ पे शॉपिंग पे लाया हूँ। तो इस बात पे लानवंग जीजू कहते हैं मुझे पता है। तो विविजन जी कहते हैं अगर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ शॉपिंग पे लाया हूँ तो तुम मेरे पीछे पीछे ऐसे क्यों चल रहे हो। तो इस बात पे लानवंग जीजू कहते हैं क्योंकि मैं आपके साथ आया हूँ इसलिए मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ ना। तो इस बात पे विविजन जिसे तो बड़ी हैरानी हुई थी क्योंकि उसने पहली बार किसी ओमेगा के मुंह से ऐसी बात सुनी है, क्योंकि विविशान जिसे प्यार करता था उसने ऐसा कभी भी नहीं किया था। अगर वो विविशान के साथ कभी शॉपिंग पे आती भी थी ना तो विविशान को उसे पूरे मॉल में ढूंढना पड़ता था और फिर भी उसे 2 घंटे बाद ये पता चलता था कि वो जिसके साथ शॉपिंग पे आया था, जिसके लिए वो इतना इंतज़ार कर रहा था, वो अपने घर जा चुके हैं, वो भी उसे बिना बताए। और ये बात जान के अक्सर विविशान को बुरा तो लगता था बट फिर भी उसे बहुत प्यार किया करता था। और ये वाली बात जो कि इस वक्त विविशान के दिमाग में चल रही थी और तभी लानवांग जी जो कि विविजन की तरफ देखता और फिर वो कहता आपको क्या हुआ। तो इस बात पे फिर विविजन जी की अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और फिर उसे कोल्ड लुक देते हुए कहता है कुछ नहीं। और ऐसे कहते हुए फिर वो फिर से आगे आगे चलने लगता है और वांग जी जो कि फिर से उसके पीछे पीछे चल रहा था। तो विंग जी के रुक जाता है और वांग जी जो कि उससे टकरा जाता है। तो विंग जो कि इसकी तरफ टर्न होता है और फिर उसे अपने आगे करते हुए कहता है मेरे पीछे पीछे मत चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर शॉपिंग करवाने लाया हूँ, मेरे साथ चलो। और ऐसे कहते हुए वो उसे अपने साथ साथ लेके जा रहा था। और फिर उसके बाद विविजन और लानवांग जी जो कि एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप में आ चुके थे और फिर लानवांग जी जिसे पता था कि विविजन उसे यहाँ रिंग्स के लिए लाया और फिर वो लोग जो कि कुछ रिंग्स देख रहे थे और तभी लानवांग जी जिसे 2 रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और फिर वो उन दोनों रिंग्स को विविजन की तरफ करता है और फिर उन्हें कहता है कैसी है। तो इस बात पे विविजन जो कि उन्हें देखता है वेल वो खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा थे रिंग्स बट फिर भी विविजन जो कहता है तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। तो इस बात पे लानवांग जी जो कहता है बट मुझे ये पहनानी आपको है ना, तो आप मुझे बता दीजिए ना कि आपको कौन सी पसंद है। तो विविजन जी की एक बार फिर से लानवांग जी की तरफ देख रहा था कि ये बंदा सच में उसे बार बार शॉक कर रहा है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता था वो कभी भी कुछ भी लेती थी तो वो बस अपनी पसंद देखते थे। विंग को वो चीज़ पसंद आए या ना आए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और फिर विविजन जी कहता है तुम्हें जौन से लेने ले लो। और ऐसे कहते हुए वो अपना फेस टर्न करने ही वाला था कि वांग जी की एक मासूम सी शक्ल बना के कहता है प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि आपको क्या पसंद है। तो इस बात पे विविजन जो कि उसका इतना मासूम सा फेस देख के पहली बार ऐसा हो रहा था कि विविजन किसी को मना नहीं कर पा रहा था। और फिर वो उन दोनों में से देखता है और फिर एक को चूज़ कर लेता है और वांग जी जैसे ही उसे देखता है तो फिर वो कहता है वाह आपकी चॉइस कितनी अच्छी है, बिल्कुल मेरी तरह। और ऐसे कहते हैं वो उस रिंग को बाय कर लेता है और विविजन चूँकि सोच रहा था कि आखिर ये कर क्या रहा है, क्योंकि जहाँ तक उसे पता है उसकी और उसकी मतलब लानवांग जी और विविजन की दोनों की अरेंज मैरिज हो रही है, तो फिर ये इस शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, जबकि विविजन को तो ये शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर उसके बाद विविजन जो कि देख रहा था कि अब उसे लानवांग जी के लिए भी तो रिंग चूज़ करनी ही है। और फिर विविजन जो कि सोच रहा था कि वो कौन से रिंग ले, और तभी लानवांग जी जो कि विविजन की तरफ देख रहा था कि वो उसके लिए कौन से रिंग चूज़ करने वाला है। और फिर विविजन जी से एक रिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बट फिर वो सोच रहा था कि क्या ये वांग जी को पसंद आएगी। और विविजन जो कि उस रिंग को देख रहा था तो लानवांग जी को पता चल जाता है कि विविजन शायद उस रिंग के बारे में सोच रहा है। तो लानवांग जी जो कि विविजन की तरफ देखते कहता है बहुत अच्छी है। और ऐसे कहते हुए वो विविजन की तरफ देख रहा था और फिर विविजन जो कि उसकी तरफ देखता और कहता क्या। तो लानवांग जी जो कहते हैं जो रिंग आप मेरे लिए पसंद करें मुझे वो पसंद आई, आप ले सकते हैं। और फिर विविजन जो कि शॉक्ड इसे कैसे पता चला कि मैं इस रिंग के बारे में सोच रहा था। और ऐसे सोचते हुए विविजन जो कि कंफ्यूज हो चुका था बट फिर वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उस रिंग को बाय कर लेता है। और उसके बाद वो लोग जो कि उस ज्वेलरी शॉप से बाहर आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो लोग जो कि कपड़े वाली शॉप में चले जाते हैं। और फिर विविजन जो कि 2 सूट्स को देख रहा था और लानवांग जी जो कि अपने हाथों में उन 2 सूट्स को लेकर खड़ा हुआ था, एक फुली ब्लैक था और एक फुली वाइट था। और फिर वो विविजन के सामने खड़ा होकर पूछ रहा था कि वो ब्लैक ले या वाइट ले, ब्लैक ले या वाइट ले। और फिर विविजन जो कि उन दोनों को देखता फिर वो कहता है तुम्हें देख लो ना कौन सा पसंद है। और फिर लानवांग जी जो कहते हैं बट शादी तो आपके मुझसे हो रही है ना, तो आप मुझे बताइए कि आप मुझे कौन से लुक में देखना चाहते हैं। तो इस बात पे विविजन जो कि लानवांग जी को बड़ी कन्फ्यूज़न में देख रहा था कि भाई आखिर इसका चल क्या रहा है, ये उसे इतना कुछ क्यों पूछ रहा है, अपनी मर्जी क्यों नहीं करता है ये। और ऐसे सोचते हुए ना विविजन को ये चीज़ अजीब तो लग रही थी बट ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था, क्योंकि जब वो रिलेशनशिप में था पिछले 4 सालों में कभी भी उस ओमेगा ने विंग से कभी भी उसकी मर्ज़ी नहीं पूछी थी, उसके जो मन में आता था वो करती थी और विंग उसे वो कर नहीं देता था, क्योंकि विंग उसे प्यार करता था। और फिर विंग जो कहता है वाइट वाला अच्छा है। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है आपको कैसे पता था मेरी भी यही चॉइस है। तो इस बात पे विंग चूँकि शॉक्ड क्या इसकी यही चॉइस थी। और फिर वांग जी जो कहता है आपको तो मेरी चॉइस बहुत अच्छे से पता चल गई। और ऐसे कहते हैं वो उस वाइट सूट को बाय कर लेता है और फिर वो
दो ब्लैक सूट को घूर घूर के देख रहा था। तो विंग जो कि उस शॉप से बाहर निकलने वाला था, तो वो वांग जी को देखता है कि वो किसी चीज़ को देख रहा है, तो फिर वो वहीं पे वहीं रुक जाता है। फिर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। तो इस बात पे वांग जी जो कि एक बार विंग की तरफ देखता है और फिर वो अपना फेस टर्न कर लेता है। फिर वो कहता है मैं सोच रहा हूँ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो इस बात पे विंग जो कि बस सोच रहा था क्या ये इसे हर चीज़ मुझसे पूछनी है, ये अपनी मर्जी क्यों नहीं करता। और ऐसे सोचते हैं विंग को बड़ा अजीब लग रहा था कि वांग जी आखिर अपनी मर्जी क्यों नहीं करता। और फिर वो उन दोनों को देखता है और एक चूज़ कर देता है। तो वांग जी जो कि खुश हो जाता है और फिर वो उसे उठाता है और विंग को लगाते हुए कहता है वाह ये आप पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ऐसे कहते हुए वो उसे भी बाय कर लेता है। विंग जो कि शॉक्ड, क्या ये उसने उसके लिए बाय किया था। और ये बात जो कि विंग को बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि विंग को लगा था कि वांग जी शायद कुछ और खरीदना चाहता है इसलिए वो चूज़ कर रहा है। उस तो पता ही नहीं था कि वो विंग के लिए चूज़ कर रहा था। और फिर वांग जी जो कहता है अच्छा है ना। तो विंग जो कि बस कन्फ्यूजन में ना हाँ में अपना सर हिला देता है और फिर वांग जी जो कि एक बड़ी सी स्माइल करता है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर चला जाता है। और विंग जिसे तो आज सच में शॉक पे शॉक लग रहे थे, क्योंकि उसने कभी ऐसा ओमेगा देखा ही नहीं जिसे कभी अपने होने वाले हस्बैंड से इतना फ़र्क पड़ता है, उसकी मर्ज़ी से, उसकी ना मर्ज़ी से, उसकी चॉइसेस से इतना फ़र्क पड़ता है सीरियसली। बट विंग जो कि इस बात को बिल्कुल मानना नहीं चाहता था कि अगर उसे वांग जी के लिए अपने मन में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आ भी रहा है तो वो उसे नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो तो अपने ओमेगा से प्यार करता है ना जो उसे छोड़ के चला गया। और ऐसे सोचते विजन जो कि थोड़ा सा सैड हो चुका था। और तभी वांग जी जो कि विंग के पास आता है और फिर वो कहता है मुझे भूख लगी है। तो विंग जो कि ख्यालों की दुनिया में खोया होता है, फिर वांग जी जो कहता है मुझे भूख लगी है। और फिर विंग जो कि अपनी ख्यालों की दुनिया से फिर से बाहर आता है और फिर वो कहता क्या। तो वांग जी जो कि कहता है मुझे भूख लगी है। तो विंग जी कहता है हाँ ठीक है। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि वहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर विवजन जो कि लान वांग जी को लेके एक होटल में आ चुका था। और उसके बाद वो लोग जो कि साथ में आमने सामने बैठे हुए थे और फिर लान वांग जी जो कि मेन्यू को देखते सोच रहा था कि आज उसे क्या खाने का मन है। और फिर वो सोच रहा था और फिर वो सोचता है ये सारी चीज़ें बोरिंग हो चुकी है। और फिर वो विंग की तरफ देखता है कि विंग बस वांग जी को देख रहा है। तो वांग जी जो कि विंग को देखते हुए कहते हैं क्या हुआ आपको। तो विंग जी कहता है कुछ नहीं। और ऐसे कहते हैं वो अपना फेस टर्न कर लेते हैं, क्योंकि विंग जो कि वांग जी को देखते हुए ये सोच रहा था कि ये इतना टाइम लगा रहा है कुछ भी ऑर्डर करने में, जबकि उसका ओमेगा बिल्कुल टाइम नहीं लगाता था। वो एक बार में पूरा का पूरा मेन्यू जो कि ऑर्डर करके रख देता था, क्योंकि बिल तो वैसे बीवी को पे करना होता था और फिर वो खाना खाए या उसे वेस्ट कर दे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और विंग जो कि वांग जी को देखते हुए ऐसी बातें सोच रहा था। और फिर वांग जी जो कि मेन्यू को विंग के सामने रखता है और फिर वो कहता है आप अपनी पसंद से कुछ कुछ ऑर्डर कर दीजिए ना। तो इस बात पे विंग जो कि एक बार फिर से शॉक्ड हो चुका था, बट इस बार उसके चेहरे पे शॉकिंग के साथ साथ कुछ और भी था जो कि वांग जी ने नोटिस नहीं किया था। और फिर विंग जो कि अपने फेस को सही करते हुए कहता है क्या तुम अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करते हो। तो इस बात पे वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और फिर कहता है ऐसा नहीं है। तो विंग जो कहता है तो तुम हर बात के लिए मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो वांग जी जो कहता है क्योंकि आप मेरे होने वाले अल्फ़ा हो ना, तो जो मेरी पसंद है वो आपकी पसंद है, जो आपकी पसंद है वो मेरी पसंद है। और अगर हम दोनों साथ में लाइफ बिताने वाले हैं तो हम दोनों की पसंद होना ज़रूरी है ना। और जैसे ही विंग ये बात सुनता है ना, तो उसके हाथ में जो उसका फ़ोन था ना वो गिरते गिरते बचता है। और फिर वो वांग जी से अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वो 2 मिनट बाद अपने आप को काम डाउन करके ना फिर वापस वांग जी की तरफ देखता है और सीधा मेन्यू को उठा के कुछ ऑर्डर करता है। और फिर वो वांग जी की तरफ करते हुए कहता है तुम्हें कुछ और चाहिए। तो वांग जी जो कहता है नहीं। और फिर विंग जो कि मेन्यू को साइड में रखता है और फिर वो वांग जी से अपना फेस टर्न कर लेता है कि सीरियसली उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये 20 साल का ओमेगा उससे शादी करने के लिए तैयार है, जबकि विंग को तो कभी कभी इस बात पे भी शक होता था कि जिसे वो प्यार करता है क्या वो उसे शादी करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब भी कभी विंग उसे शादी की बात करता था ना, वो हमेशा ऐसे कहती थी अभी हमारी उम्र क्या है, जबकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उनकी जो उम्र है इस हिसाब में से तो उनकी शादी कब की हो जानी चाहिए थी, बट वो अभी भी सिर्फ डेटिंग ही कर रहे थे। और विंग जो कि सारी बातें सोच रहा था कि आज उसे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि पिछले 4 सालों में उसे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई थी। वो हमेशा अपने ओमेगा को देखते हुए खुश हुआ करता था कि वो खुश है तो वो भी खुश है, बट कभी भी उसे अंदर से ऐसी वाली फील नहीं आई थी कि हाँ वो सच में खुश है। बट आज उसे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अलग देख रहा है, क्योंकि जब से पिछले 4 सालों में जब से वो उस ओमेगा के साथ रिलेशनशिप में आया था ना, तो उसने बस यही समझा था कि अपने ओमेगा के नखरे उठाना, उसकी हर बात मानना ही एक अल्फ़ा का फ़र्ज़ है। बट आज उसे ये भी पता चल रहा है कि एक रिलेशनशिप में अल्फ़ा और ओमेगा दोनों की मर्ज़ी होना ज़रूरी है। ये बातें जो कि आज जाके उसे कहीं समझ में आ रही है कि ये जो उसके सामने बैठा है, ये छोटा सा ओमेगा जो कि उससे 15 साल छोटा है,
ये चीज़ उसे वो समझा रहा है कि एक रिलेशनशिप में एक तरफ़ा मर्ज़ी होनी ज़रूरी नहीं है, मर्ज़ी दोनों की होना ज़रूरी है। और विंग जो कि ऐसा सोच ही रहा था और तभी वांग जी जो कि कहते हैं खाना आ गया। और फिर वांग जी जो कि विंग की तरफ देखते हैं कि विंग पता नहीं कौन से ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ है। और फिर वांग जी जिसके दिमाग में पता नहीं कौन सी खुराफात आती है कि वो अपना फ़ोन उठाता है और फिर वो विंग को फ़ोन कर देता है। और विंग जैसे ही फ़ोन देखता है ना तो फिर वो अननोन नंबर को देखता है, क्योंकि विंग के फ़ोन में वांग जी का नंबर सेव नहीं था। और फिर वो जैसे उस कॉल को पिक करता है ना तो वांग जी जो कि कहता है आपको पता है जब सामने खाना रखा हो और कोई ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ हो ना तो उसे जल्दी से बाहर निकाल देना चाहिए वरना खाना ठंडा हो जाता है। तो इस बात पे विंग जो कि कन्फ्यूज़ और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी जो कि उसे एक बहुत ही क्यूट सा लुक देते हुए कहता है मैं कब से आपको बुला रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो। और फिर ऐसे कह के वो अपना कॉल जो कि कट कर देता है। और फिर विंग जो कि एक बार उस नंबर की तरफ देखता है और फिर वो कहता है ये तुम्हारा नंबर है। तो वांग जी जो कहता है आपको मेरा नंबर पता नहीं था। तो इस बात पे विंग जो कि ना कहने ही वाला था, बट फिर वो वांग जी की शक्ल की तरफ देखता है कि अगर उसने ना कहा तो शायद वांग जी को बुरा लग जाएगा। और फिर वो कहता है मुझे पता था। और ऐसे कहते हुए फिर वो वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी जो कहता है मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, आप बार बार कौन से ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और से प्यार करते हैं और उसके ख्यालों की दुनिया में आप खो जाते हैं और बार बार मुझे इग्नोर करते हैं। तो इस बात पे विंग जो कि सोच रहा था क्या इसे पता चल गया, एक मिनट क्या इसे पता नहीं है कि मैं किसी और से प्यार किया करता था। और फिर वांग जी जो कि कहते हैं बताइए ना मुझे। तो विंग जो कि सोच में पड़ चुका था कि इस बात का भला वो क्या जवाब दे। वो वांग जी को इग्नोर नहीं कर रहा, वांग जी और उसकी शादी हो रही है, बट वो क्या करे, उसे नहीं पता कि वो उससे प्यार एग्जैक्टली करता भी था या नहीं, क्योंकि पिछले 4 सालों में से इस बात पे कभी शक नहीं हुआ कि वो उसे प्यार करता है। बट आज आज इस ओमेगा के साथ रहते रहते उसे शक हो रहा है कि क्या वो उससे कभी प्यार करता भी था। और ऐसा जो कि विंग के दिमाग में चल रहा था। और फिर वांग जी जो कि कहते हैं देखा आप फिर से कहीं चले गए ना। और ऐसे कहते हैं ना वो थोड़ा सैड हो चुका था कि उसके सामने इतना खूबसूरत ओमेगा बैठा है, बट फिर भी वो पता नहीं कौन से ख्यालों की दुनिया में चला जाता है बार बार। और फिर विंग जो कि अपने दिमाग को कहता है विंग तेरे सामने तेरा फियांसे तेरा होने वाला ओमेगा बैठा है, उसे इग्नोर करना बंद कर। और फिर वो अपनी आंखें खोल के वांग जी की तरफ देखता है जो कि एक सैड सा लुक लेके बैठा हुआ था। और फिर विंग जो कि उसकी तरफ देखता है, बट फिर भी वो अपना वही कोल्ड फेस लेके वांग जी को कहता है वांग जी। तो वांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है फिर वो कहता है क्या हुआ। तो विंग जो कहता है अभी अभी तुमने कहा था अगर कोई ख्यालों की दुनिया में चला जाता है तो उसका खाना ठंडा हो जाता है, और तुम्हें तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी ना। तो वांग जी जो कहता है हाँ मेरी भूख जा रही है क्योंकि आप मेरे सामने बैठकर मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो इस बात पे विंग जो कहते हैं आई एम सॉरी मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं बस कुछ सोच रहा था। तो इस बात पे विंग जो सॉरी वांग जी जो कहते हैं ठीक है सच्ची बताओ आप किसी और से प्यार तो नहीं करते थे। तो इस बात पे विंग जो कि सोच रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे, वो चुप हो चुका था। तो वांग जी जिसे लगता है कि शायद उसने इसको ज़्यादा कह दिया, इसलिए वो कहता सॉरी सॉरी ठीक है मैं दोबारा ऐसा नहीं पूछूंगा। और ऐसे कहते हैं ना वो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। और फिर विंग जो कि वांग जी को देखता है कि वांग जी जो कि कितनी नज़ाकत से खाना खा रहा है। और फिर उसे ऐसा लगता है कि ये चीज़ उसने पक्का पहले भी कहीं देखी है। और फिर वो उसे देखते और कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी जो कहते हैं खाना खा रहा हूँ। तो विंग जी कहते हैं सच सच बताओ क्या तुम इतनी ही नज़ाकत से खाना खाते हो। तो इस बात पे वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और फिर विंग जो कहते हैं सच बताना झूठ मत बोलना। तो वांग जी जो कि विंग को देखता है और फिर एक स्माइल करके कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो क्या ना आप मुझसे पहली बार मिले हो और मुझे लगता है कि मुझे आपके सामने आराम से खाना खाना चाहिए। अगर मैं अपने तरीके से खाना खाने लगा आपने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो इस बात पे विंग चुकी थे। और अगर मैंने तुमसे शादी करने के लिए मना कर भी दिया तो तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ेगा। तो वांग जी जो कि सीधे सीधे कह देता है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो इस बात पे विंग चुकी शॉक्ड, और अब जो उसके हाथ में चॉपस्टिक्स थी वो तो गिरी चुकी थी। और फिर वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता कहता मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, आई एम सॉरी सॉरी मैंने कुछ गलत कह दिया तो। और ऐसे कहते हुए वो माफ़ी मांगने लगता है और विंग जो कि कहते हैं क्या कहा तुमने मुझसे। तो वांग जी जो कहते हैं कि क्या कुछ भी तो नहीं कहा। तो विंग जी कहते हैं क्या कहा तुमने मुझसे। तो वांग जी जो कि कहते हैं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो विंग जो कि कहते हैं तुम मुझसे प्यार करते हो सीरियसली, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो वांग जी जो कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। तो विंग जी कहते हैं तुम मुझसे प्यार करते हो क्यों। तो वांग जी जो कहते हैं प्यार बस हो जाता है, प्यार पूछ के थोड़े ना होता है कि क्यों हुआ कब हुआ कहाँ हुआ कैसे हुआ। तो इस बात पे विंग जी कहते हैं प्यार बस हो जाता है। तो वांग जी कहते हैं हाँ जिसे प्यार होना होता है वो हो जाता है, और मैं आपको अभी से नहीं बचपन से पसंद करता हूँ। और ऐसे कहते हैं वो अपनी नज़रों को फेर लेता है। और फिर विंग जो कि कहते हैं तुम मुझे बचपन से पसंद करते हो, किसके बचपन से, मेरे बचपन से या तुम्हारे बचपन से। तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं वेल
जब आपका बचपन होगा तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था ना। तो इस बात पे विंग चूँकि हँसते हुए कहता है हाँ, वो बात भी सही है। तो विंग चूँकि कन्फ्यूजन में पूछता है तुम अपने बचपन से मुझे पसंद करते हो? तो वांग जी अपने सर हाँ में शेक करता है और फिर विंग चू कहते हैं और तुम्हारा जब बचपन चल रहा था तो मैं ऑलरेडी यंग हो चुका था ना लान वांग जी? तो वांग जी कहते हैं हाँ, आप ऑलरेडी यंग हो चुके थे। तो इस बात पे विंग चूँकि बस कन्फ्यूज़ हो चुका था और फिर वो कहता है और तुम अपने से 15 साल बड़े अल्फ़ा से प्यार करते हो? तो वांग जीजू क्या कहता है ऐसा नहीं है। तो विंग चू कहता है मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो वांग जीजू कहता है ऐसा भी नहीं है। तो फिर विंग चू कहता है अच्छा तो ऐसा नहीं है कैसा नहीं है तो कैसा है? तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो? तो वांग जी जो कि सोच रहा था कि वो बोला कैसे जवाब दे और फिर वो अपनी सारी की सारी हिम्मत को इकट्ठा करता है और फिर कहता हाँ, मैं करता हूँ आपसे प्यार। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि आप मुझसे 15 साल तो क्या, अगर आप मुझसे 50 साल बड़े होते ना मैं तो भी आपसे शादी कर लेता। तो इस बात पे विंग जो कि भी पानी पी ही रहा था उसका पानी उसके गले में अटक जाता है और फिर वो वांग जी की तरफ कन्फ्यूजन में देखते कि अगर वांग जी उससे 50 साल छोटा होता तो क्या तब भी वांग जी विंग से शादी कर लेता। और फिर ऐसा सोचता है ना वो बड़ी कन्फ्यूजन में वांग जी की तरफ देखता है और ये बात तो उसे बड़ी अजीब सी लगी थी। और फिर वांग जी जो कि विंग को देखता है कहता क्या आप यही सोच रहे हो ना कि ये कितनी अजीब बात है कि 20 साल का ओमेगा अपने से 50 साल बड़े अल्फा से शादी करने के लिए मान गया? क्यों? क्योंकि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, प्यार में पैसा नहीं देखा जाता और तो और प्यार में स्टेटस नहीं देखा जाता, प्यार में देखा जाता है सिर्फ दिल। और मैंने आपका दिल देखा है। तो इस बात पे विंग जो कहता है और तुमने मेरा दिल कब देख लिया? तो विंग जो कहता है हमेशा से। तो वांग जी सॉरी विंग जो कि कहता है क्या? तो वांग जी जो कहता है हाँ, मैंने जब से आपको जानना शुरू किया ना, मैंने जब से आपको पहली बार देखा था ना, मैं तब से आपसे प्यार करता हूँ और तब से मैं चाहता था कि मेरी शादी आपसे हो, क्योंकि अगर मेरी शादी आपसे नहीं हो रही होती ना तो मैं कभी शादी नहीं करता। तो इस बात पे विंग जो कहते ये जानते भी हुए कि तुम मुझसे 15 साल छोटे हो है ना? तो वांग जी कहते तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने अभी अभी कहा ना एज इज़ जस्ट अ नंबर। और वैसे भी प्यार करते हुए एज नहीं देखी जाती, आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? तो इस बात पे विंग जी कहता ठीक है वो मुझे समझ में आ गया, बट सीरियसली अगर मैं 50 साल बड़ा होता तो भी? तो वांग जी जो कहते आपको कोई शक है? एक काम करो, आप ना सीधा 50 साल के हो जाओ, फिर देखना फिर भी मैं आपसे शादी कर लूँगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता। जब से मैंने आपको पहली बार देखा था तब से मैंने आपके बारे में हर इंक्वायरी की है। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, आपका फेवरेट कलर जानता हूँ, आपका फेवरेट खाना जानता हूँ, आपकी पसंद जानता हूँ, आपकी नापसंद जानता हूँ, आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है तुम मेरे बारे में इतना जानते हो क्यों? तो वांग जी जो कहता है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो विंग जो कहता है और तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हुआ? तो वांग जी जो कहता है पहली नज़र का प्यार हुआ था मुझे आपको देखकर। तो इस बात पे विंग जो कहता है बट जहाँ तक मुझे पता है हम लोग आज पहली बार मिल रहे हैं ना लान वांग जी? तो वांग जी जो कहते हैं हाँ, हम फेस टू फेस आज मिल रहे हैं, बट मैं आपसे वैसे बहुत बार मिल चुका हूँ अपने सपनों में। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है तुम मेरे बारे में सपने भी लेते हो? तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं हाँ, जब से मैंने आपको पहली बार आपसे मुझे प्यार हो गया था ना तब से मैं हर रोज़ आपके सपने लेता हूँ कि काश कभी ऐसा हो कि आप मेरे अल्फ़ा बन जाओ और मैं आपको बहुत सारा प्यार करूं। तो इस बात पे विंग जो इसका बस हो चुका था, क्योंकि सच में ये ओमेगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इतना क्यूट है। जो चीज़ें उसे अपनी इतनी लंबी ज़िंदगी में नहीं पता चली ना, उसे वो चीज़ें आज एक दिन में पता चल चुकी है। और उन्हें कब शॉपिंग करते करते बातें करते करते रात होने को आ गई, उन्हें खुद भी नहीं पता चला था। और फिर विंग जो कहते देखा पूरा दिन बीत गया हमें शॉपिंग करते करते, मैं तो कहता हूँ डिनर करके चलते हैं, है ना लान वांग जी? तो वांग जी कहते हैं सच्ची आपके साथ? तो इस बात पे विंग जी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हम दोनों साथ में ही डिनर करेंगे ना, या फिर तुम्हारा कोई और प्लान है? तो इस बात पे वांग जी कहता है नहीं नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरा प्लान है सिर्फ आपके साथ। तो इस बात पे विंग जी कहता है सही कहा। और ऐसे कहते हुए उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। उसे नहीं पता कि उसे वांग जी पसंद है या फिर क्या हो रहा है, बट उसे इतना ज़रूर पता चल रहा है कि इस ओमेगा के आसपास होते उसे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। और फिर वांग जी और विंग जो कि अपने घर के लिए निकल जाते हैं और फिर विंग जो कि वांग जी के घर के बाहर आता है और फिर वो उसका सारा सामान उठाता है और उसे अंदर तक ड्रॉप करता है। और फिर विंग जो कि जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है ना तो वो एक बार पीछे मुड़ता है जहाँ पर वांग जी जो कि उसे खड़ा हुआ देख रहा था। और फिर विंग जो कि उसे देखता है और फिर इशारे में पूछता है क्या हुआ? तो वांग जी जो कि उसे इशारों में जवाब देता है कुछ नहीं, आप जाओ ना। तो वांग जी
वांग जी जो कि बस उसे जाते हुए देख रहा था और फिर विंग जो कि कंफ्यूज हो चुका था क्या आखिर वांग जी कर क्या रहा है, बट फिर भी उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और फिर विंग जो कि अपनी कार को लेकर वहाँ से जाने लगता है और फिर वो थोड़ी सी दूरी पे जाके रुकता है तो फिर वो देखता है कि वांग जी जो कि उसे बड़ी प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। और फिर विंग जिसे समझ में आता है कि शायद वो ये चाहता था कि विंग जाए तो वो उसे प्यार भरी निगाहों से देखे, क्योंकि वो विंग के सामने उसे ऐसे नहीं देख सकता था इसलिए। और फिर ये बात सोचते हैं ना, विंग के चेहरे पे तो एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ चुकी थी और फिर वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। और वो जैसे अपने घर में थोड़ा खुश खुश जाता है तो उसकी मदर जी उसका रास्ता काटती है और फिर वो कहती है क्या हुआ, तुम्हें लानवांग जी पसंद आया? तो इस बात पे फिर विजन जो कि कहते हैं ऐसा नहीं है। तो इस बात पे उसकी मदर यानी कि कांसी सरन जो कहते हैं विंग बता भी दो ना। तो विंग जी कहता है कहा ना मैंने ऐसा नहीं है। और ऐसे कहकर वो ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि कांसी सरन जी कहते अच्छा तो तुम्हें वो पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों की शादी करवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो इस घर में आए और उसके बाद तुम उसे परेशान करो। तो इस बात पे विंग जो कहते आप मेरी और उसकी शादी नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस बात पे कांसी सरन जो कहते क्यों नहीं तोड़ सकते, तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, तो मेरा मन कहता है कि मुझे शादी तोड़ देनी चाहिए। तो इस बात पे विंग जो कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने शॉपिंग भी कर ली है। तो कांसी सरन जो कि कन्फ्यूजनली बस उसे देख रही थी और फिर क्या तुम चाहते हो कि मेरी शादी इसलिए ना तोड़ो क्योंकि तुमने शॉपिंग की है? तो इस बात पे कांसी सरन सॉरी वी विजयन जो कहता है ऐसा नहीं, मेरा मतलब है कि देखो उस ओमेगा को बुरा लगेगा ना, और उसकी फैमिली को भी तो बुरा लगेगा, और वो आपके दोस्त हैं तो उन्हें बुरा लगेगा ना कि आपने पहले शादी के लिए कहा और फिर शादी तोड़ दी। ऐसा नहीं करते हैं मॉम। और ऐसे कहते हैं उसने बात को टाल दिया था। और फिर कांसी सरन जो कि अपने बेटे की अजीब सी बातों में कुछ तो बिल्कुल देख रही थी और फिर वो कहते ठीक है जैसा तुम चाहो। और ऐसे कहते हुए फिर वो वहाँ से चली जाती है और विंग जो कि अपने रूम में आ जाता है, फिर रूम के डोर को लॉक करता है और बेड पर गिर जाता है। और फिर वो कहता है ओ माय गॉड, अच्छा हुआ मॉम ने शादी के लिए मना नहीं किया। और ऐसे कहते हुए उसके तो चैन में चैन आ जाता है और फिर विंग जो कि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर वो एक बार अपने आप को आईने में देखता है और फिर वो अपने आप को देखते हुए कहता है विंग ये तो क्या कर रहा है, तू तो उससे प्यार करता है ना, तो वांग जी से अगर तेरी शादी टूट जाती तो क्या फ़र्क पड़ जाता। और ऐसे कहते हुए उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो वांग जी से शादी क्यों करना चाहता है। और फिर विंग जो कि मन में सोच रहा था कि उसे वांग जी के साथ रह के बहुत अच्छा लगा था, वांग जी के साथ रह के उसे ऐसा लगा जैसे शायद वो सच में रिलेशनशिप में है। और ऐसे सोचते हुए विंग जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वांग जी से अब भी शादी क्यों करना चाहता है। क्या इसलिए क्योंकि वांग जी से प्यार करता है और वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, या फिर इसलिए क्योंकि उसे वांग जी के साथ अच्छा लगता है। ये बात उसे पता नहीं चल रही है। और विंग जो कि ऐसा सोचते हुए कब सो जाता है उसे खुद भी नहीं पता चलता। और दूसरी साइड लान वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा खुश था और वो तो अपने कमरे में उछल कूद कर रहा था, क्योंकि आज उसने वी वुजान के सामने बता दिया कि वो उसे प्यार करता है। ये चीज़ उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि वो कभी विवजान को ये बात बता भी पाएगा कि वो उसे प्यार करता है। और विवजान ने उसे उसे हाँ कह दी, उसे वो शादी करने वाला है। और ये बात सोचते हुए लान वांगजी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और फिर हम देखते हैं 2-4 दिन और जो कि ऐसे ही बीत जाते हैं। और इन दिनों में फिर लान वांगजी और विवजान जो कि फिर से नहीं मिले थे, क्योंकि उनके मॉम डैड ने उन्हें मिलने ही नहीं दिया था, क्योंकि अब उनकी शादी होने वाली है तो वो नहीं मिल सकते हैं। बट फिर भी विवजान ने ट्राई तो किया था और लान वांगजी और विवजान ने कॉल्स पे तो बातें की ही थी। और जब उनके मॉम डैड ने उन्हें कॉल्स पे भी पकड़ लिया तो फिर वो लोग चैट्स में बातें करने लगे, क्योंकि कॉल्स पे बातें करेंगे तो बोलना पड़ेगा बट चैट्स पे बातें करेंगे तो बोलना थोड़ी ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने छुप छुप के बहुत सारी चैट्स की थी। और इन कुछ ही दिनों में विंग को ऐसा लग रहा था कि शायद अब तक पिछले 4 सालों में उसे लगता था कि वो जिसे प्यार करता है वो उसे प्यार नहीं करता था, शायद वो एक तरफा प्यार था। और ऐसे सोचते हुए विवजन को शायद ये बात अब समझ में आ रही थी कि लानवांग जी जो उसे करता है वो सच्चा प्यार है, क्योंकि वो उसमें उसकी मर्ज़ी पूछता है, जबकि म्यान ने तो ऐसा कभी नहीं किया था। जिस लड़की से विवजान प्यार करता था उसका नाम था म्यान, जो कि विवजान से प्यार करने दी थी, या शायद नहीं। ये बात विंग को कभी नहीं पता चली कि वो उसे प्यार करती भी थी या नहीं, क्योंकि अगर प्यार करती तो शादी करने के लिए मान जाती। बट वो शादी का नाम सुन के तो ऐसे भागी जैसे एक गधे के सर से सींग। और फिर विवजन और लानवांग जी जिनकी शादी का दिन जो कि आ जाता है, और लानवांग जी जो कि इस वक्त अपने रूम में था, उसकी मदर जो कि उसके पास थे और उसके कुछ दोस्त भी उसके पास थे, और वो वांग जी को तैयार कर रहे थे। और फिर जब वांग जी फुल्ली रेडी हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर
लानवंग जी के अपने आप को आईने में देखते हुए कहते हैं क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो उसके फ्रेंड्स जो कहते हैं हाँ वांग जी सच्ची यार तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ऐसे कहते हुए ना उसके फ्रेंड्स जो कि उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर वांग जी जो कहते हैं बट यार मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैं उनके सामने बहुत ज़्यादा छोटा दिखूंगा। तो इस बात पे फिर उसके फ्रेंड्स जो कहते हैं ओ माय गॉड तो कोई छोटा नहीं लगेगा, और वैसे भी अगर वो हैंडसम है तो तू भी कुछ कम थोड़े ना, तू भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और जहाँ तक बात रही हाइट की तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं बकवास, और ऐसे कहते हैं ना वो उन पे गुस्सा करता है। और फिर दूसरी साइड पे विवियन जो कि तैयार हो चुका था और इस वक्त वो मैरिज हॉल में अपने ओमेगा का इंतज़ार कर रहा था। और तभी थोड़ी देर बाद लानवंग जी जो कि विवियन की तरफ देखते हुए उसकी तरफ चल के आ रहा था, और विवियन जो कि लानवंग जी को देख रहा था। बट आज उसके फेस पे कुछ अलग था। वो वाली खुशी नहीं थी जो कि तब होती है जब वांग जी के साथ वो होता है, या फिर उसके चेहरे पे कोई गुस्सा भी नहीं था। उसका फेस बिल्कुल पत्थर की तरह था। उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे। उसकी आंखें जो कि बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी थी। और आज लानवांग जी को ऐसा लग रहा था कि क्या वो सपना देख रहा है, क्योंकि जिस विविजन से वो बातें क्या करता था ये उससे थोड़ा अलग है। बट फिर भी लानवांग जी जो कि इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद विविजन का मूड किसी बात को लेकर ख़राब होगा। और ऐसे सोचते हुए विविजन पे वांग जी जो कि इस बात पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और उसके बाद वो दोनों जो कि आमने सामने खड़े हुए थे। और फिर लानवंग जी जो कि विविजन को देख रहा था, बट विविजन जो कि लानवंग जी की तरफ नहीं देख रहा था। और फिर उनकी शादी जो कि शुरू हो जाती है। और फिर विंग जो कि वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसमें रिंग को पहना देता है। और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है, और वांग जी जो कि क्या खूबसूरत लग रहा था। विंग जो कि बस उसे देख रहा था, और उसे देखते ही उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। और जैसे ही वांग जी ने देखा ना कि अब विंग खुश है, तो उसे लगा कि हाँ अब सब कुछ ठीक है। और फिर वांग जी ने भी विंग को रिंग पहना दी थी। और उसके बाद उनके कुछ रिचुअल्स हुए, और जैसे ही विंग को वांग जी को किस करने को कहा गया, तो विंग ने बिना कोई वक्त गवाए वांग जी को अपनी तरफ खींचा और उसे किस कर दिया। और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा खुश था कि उसकी शादी उस इंसान से हो चुकी है जिससे वो प्यार करता था। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट जो कि वहाँ से जा चुके थे, और लानवंग जी जो कि अपने घर की तरफ निकल चुका था, और वो बहुत ज़्यादा सैड था। वो विंग से प्यार करता है, ये बात तो बिल्कुल सच है, बट वो अपनी फैमिली को छोड़ना तो नहीं चाहता था। ऑफकोर्स कौन ही छोड़ना चाहेगा यार। और उसके बाद फिर जब वो वी हाउस पहुँचे, तो वांग जी और विंग जिन दोनों का वेलकम कांसी सर ने बड़ी अच्छे तरीके से किया था, जिसे देख के वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। और जब वांग जी ने उस घर में एंटर किया था ना, तब विंग की मदर ने वांग जी को समझाते हुए कहा था कि कभी भी वो विंग का साथ ना छोड़े। विंग अगर गुस्सा करे तो वो उसे संभाल ले, बट कभी भी उसे अकेला ना छोड़ के जाए। और इस बात का मतलब जो कि वांग जी को समझ में नहीं आया था, बट उसे ऐसा लगा था कि उसके हस्बैंड की मदर उसे अपना बेटा संभालने के लिए दे रही है, कि वो उसे कभी भी दुखी ना होने दे। और ये बात सोचते हुए वांग जी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके बाद फिर वांग जी जो कि अपने रूम में जाके बैठ चुका था, और जैसे ही वहाँ पर विंग आया ना, तो विंग जाके सीधा वांग जी के सामने बैठ चुका था, और वो वांग जी को सिर्फ देख रहा था। और फिर वांग जी जैसे ही देखता है कि विंग रूम में आ चुका है, तो वो उसकी तरफ देखता है। और फिर विंग जो कि उसके चेहरे पर से वेल को साइड कर देता है, फिर उसे बस एक टक देखने लगता है। और वांग जी जो कि विंग को देख रहा था कि शायद विंग को सोच रहा है उसे देखते हुए। और फिर वांग जी जो कि कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है कि विंग जो कि वांग जी को अपनी तरफ खींच के उसे किस करने रहता है। और वांग जी जो कि कंफ्यूज था, उसे लगा कि विंग शायद पक्का उससे कुछ कहना चाहता है। बट फिर वांग जी ने सोचा कि अगर विंग उसे अभी नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, वो उसे बाद में बता देगा। और इस चीज़ को साइड में करते हुए वो बस विंग को देख रहा था, और विंग जिसकी आंखें बंद थी, और वो वांग जी को किस किया जा रहा था। और फिर वो वांग जी से दूर होता है, और फिर वो उसे कहता है वांग जी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो इस बात पर वांग जी जो कि कहता है तो कह दीजिए आपको इंतज़ार किस बात का है। और ऐसे कहते हुए वांग जी की आंखें भी बंद थी, और उनके फोरहेड जो कि आपस में मिले हुए थे। और विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है, और फिर वो कहता वांग जी क्या मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपकी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगेगी, और अगर नहीं भी करते ना तो मैं आपको मजबूर कर दूंगा मुझसे प्यार करने के लिए। तो इस बात पे विंग जो कि बस एक टक वांग जी को देख रहा था, और फिर वो वांग जी को देखते हुए कहता है मैं किसी और दिन तुम्हें बता दूंगा। और ऐसे कहते हुए ना वो वांग जी को लेकर सीधा बेड पे गिर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं सीधा सुबह का सीन, जहाँ पे इस वक्त विंग और वांग जी जो कि सो रहे थे, और वांग जी जो कि विंग की बाहों में कैद था। और विंग की आंखें जैसे ही धीरे धीरे करके ओपन होती है ना, तो वो अपने सामने एक चांद के टुकड़े को देखता है जो कि उसकी बाहों में कैद है। और फिर वो वांग जी को बस एक टक देखने लगता है, कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी लाइफ ऐसी होगी, क्योंकि शादी के बारे में उसका कभी ख्याल ही नहीं था।
जिससे वो प्यार करता था वो तो उसे छोड़ के जा चुके हैं, उसके बारे में तो अब तो उसे सोचना भी नहीं चाहिए। और फिर विंग जो कि बस एक टक वांग जी को देखे जा रहा था कि पिछले एक हफ्ते से जब से ये ओमेगा उसकी लाइफ में आया ना, उसकी लाइफ को बदल के रख दिया है इसने। और ऐसे सोचते हैं ना, विंग जी के बस एक टक वांग जी को देखे जा रहा था। फिर वांग जी जिसकी आंखें जो कि धीरे धीरे करके ओपन होती है, और जैसे उसकी आंखें ओपन होती है ना, तो उसे फील होता है कि कोई तो है भाई जो उसे बड़ी तिरछी निगाहों से देख रहा है। और फिर वो जैसे ही अपना फेस टर्न करते हैं तो वो अपने सामने विंग को देखता है जो कि उसे देखे जा रहा है। तो फिर वांग जी जो कि उससे अपना फेस छुपाते हुए कहता है, आप क्या देख रहे हैं? तो फिर विंग जो कहता है, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं अपने ओमेगा को देख रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए वो सुबह सुबह वांग जी से फ्लर्ट कर रहा था। फिर वांग जी जो कि उसे देखता है और फिर कहता शेमलेस, और ऐसे करके वो उठने ही वाला था कि वो वापस से बेड पे गिर जाता है। और फिर विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है, क्यों वांग जी? तो वांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर कुछ नहीं कहता और अपना एक सैड सा लुक बना के ना अपना फिर साइड कर लेता है। तो फिर विंग जो कहता है, क्यों वांग जी, क्या तुम नाराज़ हो? आई एम सॉरी, ठीक है मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गुस्सा मत हो वांग जी। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी से माफ़ी मांग रहा था क्योंकि उसे लगा कि शायद वांग जी उससे नाराज़ है। और फिर वांग जी जो कि अपना फेस उसकी तरफ टर्न करता है और फिर वो कहता है, मैं उस वजह से नाराज़ नहीं हूँ। तो इस बात पे विंग जो कहता है, तो तुम क्यों नाराज़ हो वांग जी? तो वांग जी जो कि कहता है, आप मुझे कुछ बताने वाले थे ना, आपने मुझे बताया नहीं, तो मुझे अब जानना है कि आप मुझे क्या बताने वाले थे। तो इस बात पे विंग जो कि मन में कुछ सोचता है और फिर वो कहता, कुछ नहीं बताने वाला था मैं तुम्हें वांग जी, तुम्हें पता है मैं तो हुई बेवकूफ़, कुछ भी बोलता रहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला था। वैसे भी मेरे बारे में तुम सब कुछ तो जानते हो, तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तो इस बात पे वांग जी जो कि थोड़ा सोचता है फिर कहता, सही कहा, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके बारे में मैं नहीं जानता। और ऐसे कहते हुए उसके चेहरे पे एक प्राउड था कि वो अपने अल्फ़ा के बारे में सब कुछ जानता है। और फिर विंग जो कहता है, सही कहा तुमने, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, बट मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानता हूँ क्योंकि तुमने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है, हाँ मैं बताऊंगा आपको, तो ही पता चलेगा, जैसे मैंने आपके बारे में इंक्वायरी की है ना, आपको भी करनी चाहिए ताकि आप भी मेरे बारे में जान सके, है ना अल्फ़ा? और फिर जैसे ही विंग सुनता है ना अल्फ़ा, तो फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, तुम जानते हो मेरा जो अल्फ़ा सो रहा है ना, तो अगर तुम ऐसी क्यूट सी बातें करते रहे ना तो पक्का वो फिर से जग जाएगा और फिर मुझसे शिकायत मत करना। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। और ऐसे करके वहाँ से उठ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और विंग जो कि बस एक टक वांग जी को जाते हुए देख रहा था और फिर वो अपने मन में सोचता है, बस बहुत हो गया, उसका ओमेगा उसके पास है और हमेशा रहेगा, इसलिए उसे उस इंसान के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि उसे छोड़ के चला गया। जो उससे प्यार करता है, जो उसके पास है, जो उसकी फ़िक्र करता है, उसे बस उसके बारे में सोचना चाहिए। और ऐसे सोचते हुए विंग ने ये बात मन में पूरी क्लियर कर ली थी कि अब उसका सिर्फ एक ओमेगा है, लान वांग जी, उसके सिवा किसी और के बारे में सोचना भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा गलत बात है। और फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद विंग और वांग जी जो कि एक साथ नीचे आ रहे थे और फिर कांसरन और विचान से जो कि उन दोनों की तरफ देखते हैं और फिर वो दोनों जो कि आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और फिर कांसरन जो कि उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है और फिर वो लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और फिर विंग जो कहता है, मदर क्या मैं वांग जी को कहीं बाहर ले जाऊँ? तो इस बात पे उसके मदर जो कि एक ब्राइट से स्माइल के साथ उसे देखते हुए कहती, हाँ विंग तुम वांग जी को ले जाओ, वैसे भी उसे अब भी मौका मिल रहा है, बाद में पता नहीं वैसा मौका मिले या ना मिले। तो इस बात पे फिर वांग जी जो कि कन्फ्यूज़ कि बाद में मौका मिले या ना मिले इसका क्या मतलब है। और फिर विंग जो कहता है, मदर आप भी ना, और ऐसे कहते हैं वो वांग जी को वहाँ से खींच के ले जाता है। और फिर वांग जी और विंग जो कि इस वक्त अपनी कार में थे और फिर वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था, तो विंग जो कहता है, क्या हो वांग जी? तो वांग जी जो कहता है, मदर ने ऐसा क्यों कहा कि बाद में मौका मिले या ना मिले? तो इस बात पे विंग जो कि पूरी तरह से लाल टमाटर बन जाता है और फिर कहता, वांग जी तुम बिना एक नंबर के बचे हो, छोड़ परे। और ऐसे कहकर वो बात को टालने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी वो तो पीछे पड़ चुका था कि उसे जानना है कि आखिर उसकी मदर के कहने का मतलब क्या था। तो इस बात पे ना फिर विंग जो कि कार को रोकता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी जो कहता है, क्या बताओ मुझे? तो विंग जो कि कहते हैं, पता है मदर ऐसा क्यों कह रही थी? तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं, क्यों कह रही थी? तो विंग जो कहता है, वो मदर ऐसा इसलिए कह रही थी कि अभी तुम्हारे पास मौका है, अब जब हमारे बच्चे होंगे तब तुम्हारे पास कहाँ से मौका होगा वांग जी? तो इस बात पे वांग जी जो कि कन्फ्यूज़ और फिर वो कहता, अब बच्चे होंगे बट अभी हमारे पास कोई बच्चा नहीं है ना। तो इस बात पे विंग जो कि बड़ी सी स्माइल करके कहता है, हाँ तो किसे पता कि हमारे बच्चे कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो इस बात पे वांग जी जो कि पूरी तरह से लाल कलर का सेब बन चुका था और फिर वो कहता है, तो
तो तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म हो। तो इस बात पे विंग जो कहता है, ओ कम ऑन, मैंने कहा था कि ये सवाल पूछो, मैंने तो तुम्हें कहा था ना चंगा भला कि टाल दो इस बात को, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जानना था ना, अब जान लिया, मिल गई तुम्हारे मन को तसल्ली। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को चढ़ा रहा था। और फिर वांग जी कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, और ऐसे कहते हो ना, फिर वो अपना फेस टर्न कर लेता है कि शादी का अगला दिन और उसका अल्फा उसे कैसे छेड़ रहा है, बदतमीज़। और फिर उसके बाद देखते हैं वो लोग जो कि पूरे दिन कभी शॉपिंग करते, कभी मूवी देखते, कभी डिनर करते, और ऐसे करके उन्होंने अपना पूरा टाइम जो कि बाहर बिताया था। और फिर जब रात के टाइम वो वापस आए थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और उन्हें वापस आते हुए कम से कम रात के 2 तो बज चुके थे। और उसके बाद वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा थक चुका था, और विंग जैसे अपनी कार को रोकता है ना अपने घर के सामने, तो फिर वो देखता है कि वांग जी कैसे छोटे से बच्चे की तरह सो रहा है, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर है। और फिर विंग जो कि मन में सोचता है कि उसका ओमेगा खुद टेडी बियर जैसा है, तो उसे इस नकली टेडी बियर की क्या ज़रूरत है। और फिर विंग जो कि अपनी साइड का डोर ओपन करता है, उतर जाता है, और फिर वांग जी को अपनी गोद में उठा लेता है, और उसके बाद वो वांग जी को लेके अपने रूम की तरफ चला जाता है, और वो वांग जी को वहाँ पर प्यार से सुला देता है, और फिर उसे अपनी बाहों में कैद करके वो भी वहाँ पर सो जाता है, क्योंकि वांग जी जो कि पूरे दिन घूम फिर के बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए विंग ने अभी उसे परेशान करना बिल्कुल भी ज़रूरी जो कि नहीं समझा था। और फिर धीरे धीरे करते हुए उनकी शादी को बहुत सारा टाइम बीत जाता है, तकरीबन 1 साल बीत जाता है। और इसमें लान वांग जी और वी विशांचन का प्यार जो कि और ज़्यादा गहरा हो चुका था, और विंग वांग जी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करता था। कोई भी अल्फा वांग जी के आसपास मन रहा है, ये बात तो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती थी। और अगर कोई अल्फा वांग जी के पास विंग को दिख जाए, तो फिर तो उस अल्फा की खैर नहीं। और ये बात जो कि वांग जी को नहीं पता होती थी, क्योंकि विंग कभी भी वांग जी के सामने उस अल्फा को कुछ भी नहीं कहता था, बट वांग जी के ना होते हुए वो उस अल्फा की अच्छी खासी धुलाई कर देता था, और उसे समझा भी देता था कि उसके ओमेगा से 10,000 कदम की दूरी पर है। और फिर धीरे धीरे करके टाइम जो कि और ज़्यादा बीतने लगा, और एक रात विंग जो कि वांग जी को प्यार करने में बहुत ज़्यादा बिजी था, कि तभी विंग जिसका कॉल जो कि रिंग करने लगता है, बट विंग जो कि अपने कॉल को फुल गंदा वाला इग्नोर कर देता है, बट उसका कॉल जो कि बार बार रिंग किया जाता है। फिर वांग जी जो कि तंग हो जाता है, फिर वो कहता है विंग तुम कॉल उठा के लेते हो। तो इस बात पे विंग जो कहता है क्योंकि मैं भी अपने ओमेगा को प्यार करने में बिजी हूँ, और कोई भी मुझे परेशान करे, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसे कहते हुए उसने अपने फ़ोन को दूर फेंका था, जिस वजह से उसका फ़ोन जो कि वहीं के वहीं बंद हो चुका था, और एक बार फिर से विंग अपने ओमेगा को प्यार करने में बिजी हो चुका था। और उसके बाद कुछ दिन और जो कि बीत जाते हैं, और इन दिनों में विवियान जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और फिर वांग जी जो कि कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ है, तो विंग जो कहता है कुछ नहीं है वांग जी। और ऐसे कह के वो इस बात को वांग जी तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचने देना चाहता था। और फिर विंग जो कि अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, और वांग जी जो कि परेशान हो चुका था कि आखिर विंग को हुआ क्या है। और फिर उसके बाद एक दिन विंग जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था अपने कैबिन में, कि तभी वहाँ पर एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़की जो कि अपनी हाई हिल्स को टक टक करती हुई विंग के कैबिन की तरफ जा रही थी। और जैसे ही वो कैबिन का डोर ओपन करती है ना, तो विंग की नज़रें जो कि जैसे ही वहाँ पर जाती है ना, तो विंग की आंखें जो कि शॉक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी, और वो सामने खड़ी लड़की जो कि वी विजान को देखे जा रहे थे, और वी विजान जो कि उसे देखते ही अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। और वो लड़की जो कि चलते चलते ना वी विजान के बिल्कुल सामने की खड़ी हो जाती है, और वी विजान जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था उसे देख के। और फिर वो लड़की जो कि थे विंग, और विंग जो कि इतना ज़्यादा शॉक था, और फिर वो कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इस बात पे वो लड़की जो कि थे विंग, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि उस टाइम पे मैं चली गई थी विंग, बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ विंग कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती विंग। तुम नहीं जानते मैं जितना टाइम तुमसे दूर थी, तो वो वक्त मैंने कितनी मुश्किल से बताया विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, उतना ही जितना हम तब करते थे विंग। क्या तुम मुझे भूल चुके हो। और ऐसे कहते हैं ना, वो विंग की तरफ देख रही थी, और विंग जो कि बस शॉकिंगली उसे देख रहा था। फिर वो कहता मियान मियान तुम यहाँ क्यों आई हो। तो इस बात पे मियान मियान जो कि थे विंग, क्योंकि मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो चुका है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है, जब से तुम और मैं अलग हुए ना, तब से एक दिन पे मैं चैन से नहीं जी पाई। मुझे बहुत पहले ये बात रियलाइज़ हो चुकी थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ विंग। और ऐसे कहते हैं ना, वो अपनी आंखों में आंसू ले आई थी। और फिर विवियन जो कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और वैसे भी तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। और ऐसे कहते हैं ना, वो अपना फेस टर्न कर लेता है, और मियान मैन जो कि विंग के पास हो जाती है, और विंग का ना हाथ पकड़ लेती है। और फिर विंग जो कि उसे अपना हाथ छुड़वा लेता है, और फिर कहता है मियान मैन मैंने कहा दूर रहो मुझसे। तो इस बात पे मियान मैन जो कि थे क्यों विंग, क्या तुम्हारा प्यार बदल गया मेरे लिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो। और ऐसे कहते हैं ना, वो रो रही थी। और फिर विंग
जो कि मियानमैन से ना अपना फेस टर्न कर लेता है, फिर कहता देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, वैसे भी तुम जाओ यहाँ से। और ऐसे कहते हैं ना वो बात को टालने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि मियानमैन इस टाइम पे यहाँ पर हो। और फिर विंग जिसने मियानमैन से अपना फेस टर्न किया था, फिर मियानमैन जो कि उसे देखते हैं और उसके पास चले जाते हैं और उसे ना पीछे से गले लगाते हुए कहते विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? मैं जानती हूँ कि मेरी गलती बहुत बड़ी है, माफ़ी के लायक नहीं, बट फिर भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे कहते हैं ना उसने विंग को गले लगा रखा था और विंग जो कहते हैं मियानमैन मैंने कहा छोड़ मुझे। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे छूटने की कोशिश कर रहा था कि तभी विवजन जिसे कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर विवजन जैसे पीछे की तरफ टर्न होता ना, तो डोर पे इस वक्त लान वांगजी जो कि खड़ा हुआ था, उसके हाथ से उसका फ़ोन जो कि टूट चुका था। और विवजन जैसे ही लान वांगजी को वहाँ पर देखता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और लान वांगजी जिसकी आंखें नम हो चुकी थी, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और वो बस एक टक विवजान और मियानमैन को देख रहा था। और फिर लान वांगजी जो कि अपने कदमों को ना पीछे पीछे करने लगता है। और फिर विंग जो कहता है वांगजी मेरी बात सुनो, बट वांगजी जो कि बिना कुछ कहे ना वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाता है। और फिर विंग जो कि मियानमैन से ना अपने आप को छुड़वा लेता है और फिर उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, दोबारा मेरे आसपास भी मत भटकना, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अब तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, तुम धोखेबाज हो। और जो मुझसे प्यार करता है ना, अगर तुम्हारी वजह से उसका दिल टूट गया ना, तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और ऐसे कहते हैं ना वो कैबिन से बाहर चला जाता है। और मियानमैन जो कि वो शॉकिंगली विंग को जाते हुए देख रहे थे, क्योंकि कभी भी विंग ने मियानमैन से इस तरीके से बात नहीं की थी। और ऐसा सोचते हुए ना मियानमैन जी की बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। और वांगजी जो कि स्पीड में ना चलते हुए ना ऑफिस से बाहर की तरफ जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और विंग जो कि वांगजी को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं वांगजी रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। और ऐसे कहते हैं ना वो वांगजी को रोकने की ट्राई कर रहा था, बट वांगजी जो कि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और ऑफिस से बाहर निकल जाता है। और बाहर जो कि बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी और वांगजी जैसे ही ऑफिस के बाहर निकलता है ना, तो वो बारिश में भीगने लगता है। और वांगजी जो कि बिना कुछ सोचे समझे आंखों में आंसू लिए बस चलते जाता है। और विवजन जो कि जैसे बाहर आता है तो फिर वो देखते हैं कि मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है। और फिर विवजन जो कि ना लान वांगजी को देखते हैं कि वो कैसे स्पीड में चलता चलता आगे की तरफ जा ही रहा है, तो विंग जो कि भाग के ना उसकी तरफ जाता है। और फिर वो वांगजी का ना हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो कहता है वांगजी प्लीज़ मेरी बात सुनो। और फिर वांगजी जो कि बस एक नम भरी आंखों से ना उसकी तरफ देखता है, फिर उसे अपने आप को छुड़वा लेता है और उसे बिना कुछ कहे ना आगे की तरफ जाने लगता है। और विवजन जी कहते हैं वांगजी मेरी बात तो सुनो। और ऐसे कहते हैं ना वो उसका पीछा कर रहा था। और फिर लान वांगजी के चलते चलते ना टकराने ही वाला था किसी कार से कि विवजन जी की लान वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ ना खींच लेता है और उसे अपनी दोनों बाहों में कैद करके कहता है वांगजी प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात सुन लो। और ऐसे कहते हैं ना वो वांगजी से कुछ बात करने की कोशिश करता है, बट वांगजी जो कि रोते हुए निगाहों से उसे देखता है, फिर कहता है फिंग तूने मुझे धोखा दिया, तुम किसी और से प्यार करते थे, अगर तुम किसी और से प्यार करते थे तो तुमने मुझसे क्यों शादी की, धोखेबाज हो तुम फिंग, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। और ऐसे कहते हुए ना वांगजी जिसने विंग से अपने आप को छुड़वा लिया था, और फिर वो ना आगे की तरफ जाने लगता है और विंग जो कि चिल्लाते कहता है वांगजी मेरी बात सुन लो प्लीज़। और ऐसे कहते हैं ना अब उसकी भी आंखों में से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहता था, वो कभी नहीं चाहता था कि वांगजी को ये बात पता भी चले कि विंग की लाइफ में पहले भी कोई था। वो नहीं चाहता था कि वांगजी को ये बात जान के हर्ट हो, इसलिए उसने आज तक ये बात कभी वांगजी को नहीं बताई है, बट अब वो क्या करे। और ऐसा सोचते हो ना विंग जो कि अपनी नीज़ पे बैठ चुका था, और जैसे ही वो अपनी नज़र उठा के देखते हैं तो उसे वांगजी जो कि यहाँ कहाँ नहीं दिखता है, तो फिर वो अपनी जगह से ना खड़ा हो जाता है, फिर से वांगजी को ढूंढते हुए ना वो आगे की तरफ जाने लगता है। और दूसरी साइड पे वांगजी जो कि चलते चलते ना आगे की तरफ जा रहा था, और वांगजी जो कि बारिश में ना पूरा भीग चुका था, और जैसे चलते चलते जा रहा था ना वो तभी किसी से ना टकरा जाता है। और लान वांगजी जैसे किसी से टकराता है ना, तो फिर वो पर्सन जो कि उसकी तरफ देखता है जो कि अल्फा था, वो लान वांगजी को देखता है ऊपर से नीचे तक, और फिर वो कहता है ओह माय गॉड यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे एक ईवल से लुक के साथ देख रहा था, और लान वांगजी जो कि उसे फुल टू इग्नोर करके ना आगे की तरफ जाने लगता है। और फिर वो अल्फ़ा जो कि अपने 2 दोस्त जो कि उसकी साइड में खड़े हुए थे उनको कहता है हे मुझे लगता है ये ओमेगा अकेला है, क्यों ना थोड़े मज़े हो जाए। और ऐसे कहते हैं ना वो तीनों जो कि लान वांगजी की तरफ ना जाने लगते हैं, और लान वांगजी जो कि अभी आगे की तरफ जा ही रहे थे कि वो तीनों जो कि लान वांगजी का ना रास्ता रोक लेते हैं। और फिर वो कहते हैं हे ब्यूटीफुल हमें इग्नोर करके कहाँ जा रहे हो तुम बारिश में भीगते भीगते। और ऐसे कहते हैं ना वो वांगजी को एक ईवल स्माइल के साथ देख रहे थे, और वांगजी जो कि ना उन्हें देखता है, बट उनकी वांगजी की आंखों में इस वक्त सिर्फ आंसू है। उसे नहीं पता कि वो क्या करे, क्योंकि विंग ने उसे धोखा दिया। विंग ने उसे कभी नहीं बताया कि वांगजी से पहले उसकी लाइफ में कोई था,
क्यों नहीं बताया उसने। और ऐसा सोचते ना वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था, उसे बहुत ज़्यादा अंदर तक बुरा लगा था, और फिर वो उन तीनों की तरफ देखता है और उन्हें इग्नोर करके जाने ही वाला था कि तभी उनमें से एक पर्सन जो कि वांगजी का रास्ता रोकता है, फिर कहता है, हे ब्यूटीफुल, अगर तुम हमें ऐसे इग्नोर करके जाओगे तो हमें बुरा लग जाएगा। और ऐसे कहते हैं ना, वो वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है, और वांगजी जो कि ना थोड़ा पीछे पीछे खिसकने लगता है, और फिर उनमें से एक पर्सन जो कि ना अपने कदमों को तेज़ी से आगे बढ़ा के ना लान वांगजी को बिल्कुल टच करने ही वाला था कि तभी कोई पर्सन जो कि आके ना उनका हाथ जो कि पकड़ लेता है, और उस हाथ को ना वो वहीं के वहीं ना तोड़ देता है, और फिर वो उसे धक्का मार देता है, लाल वांगजी के सामने आके खड़ा हो जाता है और उन तीनों को गुस्से में घूरते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को देखने की। और ऐसे कहते हैं ना, इसकी आंखों में गुस्सा तो साफ साफ भरा हुआ था, और लान वांगजी जो कि जैसे ही उसकी तरफ देखता है ना, तो उसके सामने इस वक्त विवियन जो कि खड़ा हुआ है, और फिर विवियन जो कि लान वांगजी की तरफ देखता है और उसे ना अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने पीछे कर लेता है, और फिर वो बाकी अल्फा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ओमेगा से ऐसे बात करने की। और ऐसे कहते हुए ना वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में घूर रहा था, और फिर वो तीनों अल्फा जो कि एक साथ ना विवियन पे अटैक कर देते हैं, बट विवियन जो कि उनकी बहुत अच्छी खासी से धुलाई कर देते हैं, उनकी एक एक हड्डियों को तोड़ देता है, उन्हें इतने बुरे तरीके से मारता है ना कि लान वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि आज से पहले उसने विवियन का ऐसा रूप जो कि कभी भी नहीं देखा है। और वांगजी जो कि बस एक टक विवियन को देखे जा रहा था, और विवियन जो कि जैसे उनकी अच्छी खासी धुलाई कर देता ना, उन्हें बिल्कुल अधमरा कर देता ना, और फिर वो वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी का हाथ पकड़ के ना उसे अपनी तरफ खींच लेता है, उसकी कमर से उसने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था, और फिर वो उसे एक गुस्से वाला लुक देते कहता है, तुम मेरे साथ इसी वक्त चल रहे हो। और ऐसे कहते हैं ना, वो लान वांगजी को ना अपनी गोद में उठा लेता है, और लान वांगजी को बस एक टक उसे देखने लगता है, बट फिर उसे वो बात याद आ जाती है कि कैसे म्यांमार ने उसे गले लगाया था, और फिर वो उसे देखते कहता है, छोड़ मुझे। और ऐसे कहते हैं ना, वो उसे छूटने की ट्राई करने लगता है, बट विंग जो कि ना अपनी अल्फा फेरोमोन्स को ना वहीं के वहीं रिलीज़ कर देता है, जिस वजह से लान वांगजी जो कि अभी इतना ज़्यादा अग्रेसिव हुआ पड़ा था ना, वो थोड़ा शांत होता है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग उसका अल्फा है, उसकी फेरोमोन्स तो उस पर असर करेंगे ना। और फिर विंग जो कि वांगजी को लेके ना वहाँ से जाने लगता है, और फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद विवियन जो कि लान वांगजी को ना अपनी गोद में उठाकर ना अपने रूम की तरफ ले आया था, मतलब वो घर आ चुके थे और वो उसे अपने रूम में ले आया था, और उसके बाद वो लान वांगजी को ना बेड पे उतार देता है, और फिर वांगजी जो कि बस एक टक उसे देखने लगता है, और फिर विवियन जो कि लान वांगजी को देखता है, और फिर वो ना उसकी शर्ट के ऊपर हाथ रखता है, तो लान वांगजी जो कि उसका हाथ जो कि वहीं के वहीं पकड़ लेता है, और फिर वो कहता है, कौन थी वो। तो इस बात पे विवियन जो कि लान वांगजी की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, तुम भीग चुके, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और ऐसे कहते हैं ना, वो उसके शर्ट के बटन को खोलने लगता है, और लान वांगजी जो कि उसे दूर धक्का देते कहता है, मैंने कम बताऊँ मुझे कौन थी वो। और ऐसे कहते हैं ना, उसकी आंखों में नमी तो अब भी थी, और गुस्सा भी था कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। और फिर विवियन जो कि लान वांगजी को देखता है, और फिर उसे ना अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगता है, और लान वांगजी जो कि उसे छूटने की कोशिश करने लगता है, बट वो ज़्यादा देर तक ऑफकोर्स विवियन से दूर नहीं रह सकता है। और फिर विवियन जो कि लान वांगजी को किस करने के बाद जैसे उसे दूर होता है ना, तो लान वांगजी जो कि आंसू भरी निगाहों से ना विवियन की तरफ देखता है, और फिर विंग जो कि उसे देखते हुए कहता है, वो मेरा प्यार थी। तो इस वक्त पे लान वांगजी जैसे ऐसा लगा कि उसके दिल में अभी किसी ने हज़ारों तीर एक साथ मार दिया, और फिर वो विवियन से ना अपना फेस टर्न कर लेता है, और फिर विवियन जो कहता है, वांगजी ये सच है कि वो मेरा प्यार थी, पर अब नहीं है। वांगजी वो मेरा पास्ट था, तुम मेरा प्रेजेंट हो, और तुम ही मेरा फ्यूचर भी हो। वांगजी मैं सच कह रहा हूँ, जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से मैंने कभी उसका ख्याल भी अपने मन में नहीं आने दिया। सच है कि मैं पहले उसे प्यार करता था, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। तुमने मुझे समझाया वांगजी कि प्यार तो एक तरफा होकर भी पूरा होता है, बट एक रिलेशनशिप में दोनों साइड की मर्जी होना ज़रूरी है। ये नहीं जानता था मैं वांगजी। ये सच है कि मैं उससे कभी ना कभी प्यार किया करता था, पर वो सिर्फ मेरी तरफ से प्यार हो सकता है। अगर उसकी तरफ से प्यार होता तो वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाती वांगजी। मेरी जब तुमसे शादी तय हुई ना वांगजी, उससे सिर्फ 2 दिन पहले वो मुझे छोड़ के चली गई थी, क्योंकि शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। इसलिए जब मैंने उसे कहा कि मुझे उससे शादी करनी है, तो वो मुझे छोड़ के चली गई वांगजी। मेरी मॉम चाहती थी कि मैं तुमसे शादी कर लूँ,
इसलिए मैं तुमसे उस दिन मिला। और वांग जी, मैं जब पहली बार तुमसे मिला था ना, तुम्हारे साथ वो पूरा बिताया गया दिन मुझे ये रियलाइज़ करवाने के लिए काफ़ी था कि मैंने पिछले 4 सालों में जिससे प्यार किया था ना, वो प्यार नहीं था, वो बस मेरा प्यार था, उसकी तरफ से प्यार नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो उसकी तरफ से क्या था, बट मैं उसे प्यार करता था। पर तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं वांग जी। मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें ये बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, मैंने तुमसे ये छुपाया। मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है वांग जी, बट मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं जिसे भुला चुका हूँ वो फिर से कभी हम दोनों के बीच में आए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, और तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में अब कोई नहीं ले सकता, क्योंकि तुम खास हो, क्योंकि तुम मेरे हो, क्योंकि तुम मेरा प्यार हो वांग जी। और मैं तुम्हें खोने के बारे में, तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। आई नो, मुझे ये सारी बातें तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, जब हम पहली बार मिलते तभी बता देनी चाहिए थी, बट मैं नहीं बता पाया। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हमारी शादी की रात में तुम्हें ये सारी बात बताना चाहता था, बट नहीं बता पाया। एक डर बीच में आ गया था वांग जी कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया और तुमने तुमने मुझे छोड़ दिया तो, इसलिए नहीं बता पाया मैं वांग जी तुम्हें। मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वांग जी, नहीं रह सकता। और ऐसे कहते हुए वी विजन की आंखों में आंसू थे, और लानवंग जी, जिसने ये वी विजन की सारी बात जो कि सुन ली थी, उसकी आंखें जो कि बंद हो चुकी थी। और फिर वी विजन जो कि लानवांग जी की तरफ देखता है ना, तो फिर वो उसे देखते कहते, वांग जी कुछ तो कहो, तुम मुझसे नाराज़ हो, प्लीज़ कुछ तो कहो ना वांग जी। और ऐसे कहते हुए वांग जी से बात कर रहा था। फिर वांग जी जो कि अपनी आइज़ को जैसे ओपन करता है ना, तो उसकी आंखों में से आंसू बह जाते हैं, और फिर वो विंग की तरफ देखने लगता है। और विंग जो कि इस वक्त वांग जी के पास बैठा हुआ था ना, कि वांग जी जो कि विंग का कॉलर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ ना खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। और विविजन जो कि बस लानवांग जी को देख रहा था, और फिर लानवांग जी जो कि विविजन को ना और ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। फिर विविजन भी ना लानवांग जी की कमर से उसे टाइटली पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद विविजन जो कि लानवांग जी को देख रहा था, वांग जी की आंखें बंद थी, बट इस वक्त विवियन जो कि सिर्फ लानवांग जी के फेस को देख रहा है। और लानवांग जी जो कि किस करके जैसे जैसे दूर होता है ना, तो वो बस विवियन को देखने लगता है। और विवियन जो कि जैसे ही लानवांग जी की तरफ देखता है ना, तो लानवांग जी जो कि विवियन को ना धक्का मार देता है, और विवियन जो कि सीधा गिर जाता है। फिर लानवांग जी जो कि ना आके उसके ऊपर बैठ जाता है, और फिर वो कहता है, दोबारा अगर मेरे साथ ऐसा कुछ किया ना, तो आई स्वेयर मुझसे बुरा आपके लिए ना कोई भी नहीं होगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, इतना प्यार करता हूँ ना कि आपको छोड़ के कभी दूर नहीं रह सकता, आपको कभी छोड़ ही नहीं सकता मैं। पर आप किसी और से प्यार करते थे, क्यों नहीं बताया मुझे? आपको क्या लगता है मैं इतना सेल्फिश हूँ? अगर मुझे पहले पता होता कि आप किसी और से प्यार करते हैं, तो इस बात पे विवजन जी की उसकी बात को काटते कहते, मैं जानता हूँ वांग जी, अगर तुम्हें पता होता कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो तुम मुझे छोड़ के चले जाते, यही ना? तो इस बात पे लानवांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है। फिर विवजन जी कहते, पर प्यार करता था ना, अब तो नहीं करता। मैं अब सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और की कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरी लाइफ में, और ना ही जगह, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ तुम्हारी जगह है, सिर्फ तुम्हारी, और तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं वांग जी। और ऐसे कहते हैं ना, वो वांग जी को देख रहा था, और वांग जी को वी विजन की आंखों में सच्चाई जो कि साफ साफ दिख रही थी। और फिर उसकी आंखों से ना फिर से आंसू बहने लगते हैं, और फिर ना वो उसके ऊपर से उतर जाता है। और फिर विजन जो कि अपनी जगह से ना खड़ा हो जाता है, फिर लानवांग जी की तरफ देखने लगता है। और लानवांग जी जो कि कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, मैं मर जाऊँगा आपके बिना। और ऐसे कहते हुए वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगता है। विवियन जैसे ही ये बात सुनता है ना, तो फिर वो वांग जी को ना अपनी तरफ खींच लेता है, और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, मेरे रहते कुछ नहीं होगा, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, आई स्वेयर।
आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा, कुछ भी नहीं वांग जी। और ऐसे कहते ना वो वांग जी की आंखों में देख रहा था। और वांग जी जो कि उसे देखते हुए ना कहता है, अगर आज के बाद आपने मुझसे झूठ कहा ना, तो सच में मुझसे बुरा आपके लिए कोई भी नहीं होगा। और ऐसे कहते हुए ना वांग जी जो कि वी विशान को देख रहा था, और फिर वी विशान जो कि कहता है, मैं जानता हूँ वांग जी। और ऐसे कहते हुए ना वांग जी जो कि वी विशान के कॉलर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ ना खींच लेता है, और वो दोनों जो कि गिर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे इस वक्त वी विशान और वांग जी जो कि साथ में सो रहे थे, जहाँ पर हमेशा की तरह वांग जी जो कि वी विशान की बाहों में कैद था, और विवजन जो कि बस वांग जी को देख रहा था। और फिर वो कहता है, वांग जी। तो वांग जी जो कि उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहता, बस मैं बहुत थक गया हूँ। तो इस बात पे ना विवजन जो कि कहता है, मैं उस बारे में नहीं कह रहा था। तो वांग जी जो कि उसे देखते हुए कहता है, तो क्या कह रहे थे आप? तो विवजन जी कहता है, तुमने मुझे माफ़ किया। तो वांग जी जो कि थोड़ा सोचने लगता है, और फिर वो कहता है, अगर आज के बाद मैंने आपको कभी उस लड़के के साथ दोबारा देख लिया ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझसे बुरा ना आपके लिए कोई भी नहीं होगा, और फिर भगवान भी ना आपको मुझसे बचा नहीं पाएगा। ये बात आप अपने छोटे से दिमाग में डाल लीजिए। और ऐसे कहते हैं ना वो गुस्से में विभीषण की तरफ देखता है। फिर विभीषण जो कि ऐसी बात सुन के ना उसे अंदर से बड़ा अच्छा सा लगा था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है कि वांग जी ने उसे किसी चीज़ के लिए धमकी दी है। और फिर वो उसे देखता है और एक नोटिस से स्माइल करके कहता है, ओह माय गॉड, मतलब मेरे लंजा को धमकी देना भी आता है, हाँ। तो फिर वांग जी जो कि उसे धक्का देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। और फिर वो कहता है, क्या कहा आपने? तो विभीषण जी कहता है, कुछ नहीं, मैं तो डर गया तुमसे। और ऐसे कहते हैं ना वो एक बहुत ही इनोसेंट सा फेस बनाता है। फिर लनवंग जी जो कहता है, हाँ आपको मुझसे डरना भी चाहिए, क्योंकि मैं आपका हस्बैंड हूँ। तो इस बात पे विभीषण जी कहते हैं, तुमने गलत कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी क्यूट सी अडोरेबल सी खूबसूरत सी वाइफ ही हो। तो इस बात पे लनवंग जी कहता है, शेमलेस। और ऐसे कहकर ना वो उसके ऊपर से उतर जाता है और उसकी चेस्ट पे सरक के ना सो जाता है। और फिर विभीषण जो कि बस लनवंग जी को देख रहा था कि वांग जी से बहुत प्यार करता है, वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। और अब विभीषण भी लनवंग जी से बहुत प्यार करता है, और वो नहीं चाहता कि किसी भी तीसरे इंसान की वजह से उनके बीच में कोई भी गलतफहमी हो, या किसी भी वजह से उनके बीच में कोई गलती हो। इसलिए विभीषण जो कि सोच चुका है कि वो उस म्यांमन से कभी नहीं मिलेगा, और उस म्यांमन को ना उन दोनों की लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करने देगा। और फिर हम देखते हैं ऐसे करते हुए ना कुछ और दिन जो कि बीत चुके थे, और इन दिनों में विभीषण जो कि लनवंग जी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा था, क्योंकि वैसे ही कुछ दिनों से विभीषण के पास बहुत ज़्यादा काम था, जिस वजह से वो लनवंग जी के साथ कोई टाइम ही नहीं स्पेंड कर पा रहा था। और ऊपर से ये म्यांमन के कांड ने तो पता नहीं क्या ही कर दिया था। और फिर उसके बाद देखते हैं कुछ दिन जो कि बीत चुके थे, और एक दिन म्यांमन जो कि एक बार में बैठी हुई थी, और फिर वो कहती है, पता नहीं कैसे हो गया ये विभूषण मुझे छोड़ कैसे सकता है, वो तो कहता था कि मुझसे बहुत प्यार करता है, और अब अचानक से उसने मुझे छोड़ दिया। तो इस बात पे ना एक दूसरा पर्सन जो कि उसके सामने बैठा हुआ था, और वो उसे देखते हुए कहता है, ओ कम ऑन, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? छोड़ के चली गई थी तुम उसे, और उसकी शादी हो गई, और उसका ओमेगा इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि ऑफकोर्स नहीं तो किसी की भी बदल सकते हैं ना। तो इस बात पे ना मैन जो कि उसे गुस्से में घुरते कहती, अपनी बकवास बंद करो। तो इस बात पे ना वो सामने वाला पर्सन जो कहता है, ओ कम ऑन, अगर तुम्हें मेरी बकवास बंद ही करवानी है तो एक काम करो ना, तुम उस लनवंग जी को गायब क्यों नहीं कर देती हो? फिर तो बेचारा विभीषण सैड हो जाएगा ना, तो तुम उसके पास जाना, उसे संभालना, उसे सहारा देना, फिर से वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा, या फिर कोई और तरीका अपना लेना। बट जो भी करना है उसके लिए तुम्हें लनवंग जी को तो गायब करना पड़ेगा ना। तो इस बात पे मैन जो कि थोड़ा सोच में पड़ जाते, और फिर कहते हैं, सही कहा तुमने, उसे गायब तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ऐसे कहते हैं ना उसके चेहरे पे एक ईवल सा लुक था। और फिर उसके बाद देखते हैं कुछ दिन और जो कि बीत जाते हैं, और एक दिन लनवंग जी के अपने कुछ दोस्तों के साथ ना एक कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था, और उसके सारे दोस्त जो कि उसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर वो कहते हैं, वांग जी तो काफ़ी टाइम बाद हमसे मिला है, तो क्यों ना इस बात पे एक पार्टी हो जाए। तो इस बात पे लनवंग जी जो कहते हैं, कौन सी पार्टी करनी है तुम्हें? तो इस बात पे ना वो सब लोग जो कि वांग जी की तरफ देखते फिर कहते हैं, बार में चले। तो इस बात पे लनवंग जी कहते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो? तो इस बात पर ना उसके दोस्त कहते हैं, वांग जी हम पागल क्या हो चुके हैं, तुझे पता भी है कि कितना मज़ा आएगा यार, चल ना। और ऐसे कहते हैं ना वो सब लोग जो कि जिद करने लगते हैं, और लनवंग जी जो कि कुछ सोच रहा था, और फिर वो कहता है, नहीं यार मैं नहीं चल सकता हूँ। और ऐसे
देखते हुए ना वहाँ से जाने ही वाले थे कि उसके सारे दोस्त जो कि उसे बहुत ज़्यादा मनाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कहने लगते हैं, जिस वजह से लानवंग जी जो कि आखिरकार अपने दोस्तों के सामने ना हार जाता है और फिर वो कहता है बट मैं ज़्यादा देर तक रुकूंगा नहीं, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। तो इस बात पर उसके दोस्त जो कहता है ठीक है वांग जी, हम भी कौन सा पूरी रात वहाँ बिताने वाले हैं, हम भी आ जाएंगे जल्दी से। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि वहाँ से निकल जाते हैं और फिर ना वो जा रहे थे एक बार की तरफ। और लानवंग जी जो कि अपनी कार में बैठा हुआ था और फिर लानवंग जी जो कि कुछ सोचते हुए ना बहुत ज़्यादा नर्वस था और फिर उसके दोस्त जो कहते क्या हो वांग जी, तो वांग जी जो कि उन्हें देखते हुए कहता कुछ नहीं। और ऐसे कहते हैं ना वो उनके साथ बातें करने लगता है, बट उसके मन में एक बात जो कि अभी तक थी। और फिर उसके बाद वो लोग जो कि एक बार के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उस बार के अंदर जाते हैं ना तो उनकी कार के पीछे से दो कार्स जो कि आती है और फिर वो किसी को कॉल करके कहती है टारगेट आ चुका है, आपको जो करना है उसके साथ कीजिए और उसके बाद बाकी तो हम ही देख लेंगे। और ऐसे कहते हैं वो अपना कॉल जो कि कट कर देते हैं और फिर बार के अंदर वांग जी और उसके दोस्त जो कि एक जगह पर जाकर ना बैठ चुके थे। और वांग जी जो कहता है मैं सच बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा देर तक ना रुकने नहीं वाला, मैं बस 10 मिनट रुकूंगा। तो इस बात पर उसके दोस्त जो कहते हैं ठीक है वांग जी, हमने भी कौन सा यहाँ पे पूरी रात बितानी है, हमें भी बस 10 मिनट ही रुकेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो इस बात पर वांग जी जो कहता है ठीक है। और फिर लानवंग जी जो कि साइड में बैठ कर ना अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को एंजॉय करते हुए ना अपने दोस्तों की तरफ देख रहा था जो कि अभी नाच करने में बिजी है। और फिर लानवंग जी को उन्हें देखते सोचता है इनका कुछ हो सकता है, 10 मिनट कह दिए थे और अब 20 मिनट हो चुके हैं। और ऐसे सोचते हैं ना वांग जी जो कि सोच रहा था कि इन लोगों का ना कुछ भी नहीं हो सकता है। और दूसरी साइड से ना एक लड़की जो कि उस वेटर को ना कुछ इशारा करती है जो कि इस वक्त लानवंग जी की साइड पे ही खड़ा होता है। और फिर वो उसे कुछ इशारा करते हैं तो वो वेटर जी के पास हाँ में नोट करता है और उसके बाद ना वो लानवंग जी के ड्रिंक को एक दूसरे ड्रिंक से ना बदल देता है और उसके बाद ना चुपके से वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो लड़की जो कि वांग जी की तरफ देखती है और फिर वो कहती है बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो तुम इस दुनिया से चले जाओगे और फिर मैं मेरे विंग को वापस से पालूंगी। और ऐसे कहते हैं ना उसके चेहरे पे एक बहुत ही ईवल सा लुक था। और फिर लानवंग जी की अपनी पूरे ड्रिंक को ना ख़त्म कर लेता है और उसके बाद वो अपने दोस्तों की तरफ देख रहा था। और फिर वो टाइम को देखते हैं ना तो उन्हें यहाँ पर आए हुए को पूरा आधा घंटा हो चुका है। और फिर वांग जी की सोचता है उसे तो जल्दी से यहाँ पे से जाना पड़ेगा, क्या पता विंग आ गया तो। और ऐसे सोचते हैं ना लानवंग जी जो कि अपने दोस्तों को आवाज़ देने लगता है, बट उसके दोस्त जो कि उसकी बात सुन नहीं रहे थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूजिक चल रहा था। और तभी लानवंग जी जिसका कॉल जो कि रिंग होता है फिर वो अपने कॉल को उठाता है और जैसे वो अपने कॉल को पिक करता है ना तो सामने से उसे जो बात पता चलती है ना उसे सुनते हुए ना वांग जी जिसके चेहरे पे ना एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी, वो बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर वो एक बार अपने दोस्तों की तरफ देखता है और फिर वो सोचता है कि उसके दोस्तों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है यार, वो लोग तो पता नहीं कब जाएंगे। और फिर ऐसे सोचते हैं ना लानवंग जी जो कि उनके ना फ़ोन पे मैसेज डाल देते कि लानवंग जी के यहाँ से जा रहा है। और ऐसे करते हुए ना लानवंग जी के वहाँ से निकल जाता है। और फिर वांग जी जो कि जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है ना तो अचानक से ना उसका पैर जो कि पत्थर से टकरा जाता है और वो गिरते गिरते बचता है। और फिर वांग जी जो कहते हैं वांग जी ध्यान दे ध्यान दे। और ऐसे कहते हैं ना वो अपने आप को समझा रहा था और उसका सर जो कि थोड़ा थोड़ा सा ना घूमने लगता है। फिर वांग जी जो कि कहता है वांग जी पागल हो चुका है तो क्या तू सॉफ्ट ड्रिंक पी के भी तुझे चढ़ने लगी आजकल ना, तो कुछ ज़्यादा ही आलसी हो चुका है, ज़्यादा नींद आती है तुझे। और ऐसे सोचते हैं ना लानवंग जी की ना अपनी कार में बैठता है और कार को ड्राइव करते हुए ना आगे की तरफ जाने लगता है। और फिर वो दो कार्स जो कि उन्हीं के साथ यहाँ पे आई थी वो ना वांग जी की कार को जाते हुए देख रहे थे। तभी ना उनके पास एक कॉल आता है और फिर जैसे वो कॉल को पिक करते हैं ना तो सामने से म्यान मैन जो कि उन्हें कहती है वांग जी यहाँ से जज कर तो मैं उसके साथ जो करना है करो और ये मेक श्योर करना कि वो ज़िंदा ना बच पाए। और ऐसे कहते हैं ना अपने कॉल को कट कर देते हैं और फिर वो दो कार्स जो कि ना वहाँ से चली जाती है और लानवंग जी की कार का पीछा करते हैं। लानवंग जी जो कि अभी अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी ना उसका सर जो कि अचानक से ना घूमने लगता है और उसकी कार के ना अचानक से ब्रेक्स लग जाते हैं। और फिर लानवंग जी जो कि कहता है वांग जी तुझे कुछ ज़्यादा नींद आ रही है क्या। और ऐसे कहते हैं ना अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और अपने सर पे प्रेशर डालते हुए कहता है वांग जी ये सोना नहीं है, तुझे घर जाना है। और ऐसे कहते हैं ना अपनी कार को फिर से स्टार्ट करता है कि दो कार्स जो कि उसका रास्ता रोक लेते हैं। और फिर वांग जी जो कि कन्फ्यूज़ कि क्या हुआ यहाँ पर। और फिर वांग जी जो कि अपनी कार से ना नीचे उतरता है और फिर वो कहता है क्या कर रहे हैं आप लोग, हटिए बीच में से। और ऐसे कहते हैं ना वो अपनी कार को ना आगे की तरफ करता है, उससे पहले ही ना उस उन दो कारों में से 4 अल्फ़ा जो कि उतर के ना बाहर आ जाते हैं। और फिर वो लानवंग जी को देखते कहते हैं ओह माय गॉड इतना ब्यूटीफुल ओमेगा, मैंने तो पहली बार देखा है। और ऐसे कहते हैं ना वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी जो कहते हैं कि तुम लोग पागल हो चुके हो। और ऐसे कहते हैं ना उसका सर जो कि घूम रहा था और फिर लानवंग जी जो कि ना गिरने ही वाला था कि तभी ना वो कार का सहारा ले लेता और उसकी आंखें जो कि बंद हो रही थी। और तभी उसके फ़ोन पे ना जो कि किसी का कॉलर नहीं लगता और वांग जी जैसे चक्कर आए थे ना तो उसका फ़ोन जो कि नीचे गिर जाता है और उसका फ़ोन जो कि ना उठाया जाता है और मतलब पिक हो जाता है। और उसके बाद फिर वांग जी कहते हैं देखो मेरे रास्ते से हट जाओ। और ऐसे कहते हैं ना वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे घर जाने दे, बट वो जो अल्फ़ा थे वो बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे और वो ना वांग जी को कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे थे। और
दूसरी साइड पे विवजान जो कि ये सारी बातें जो कि सुन रहा था, क्योंकि उसी ने वांग जी को कॉल किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बट वांग जी अभी तक वापस नहीं आया ऐसा सोच के। और जैसे ही वही बात सुनता है तो उसकी आंखें जो कि गुस्से में लाल लाल हो जाती है। उसकी आंखों में से तो ना अभी कभी अंगारे बरसने लगे थे, बिल्कुल ऐसा लगा था। और फिर वांग जी जो कहता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, और ऐसे कहते हो ना, फिर वो ना उनकी तरफ देखने लगता है। बट फिर ना लन वांग जी जिसका सर जो कि और ज़्यादा घूमने लगता है, और वो ना पीछे पीछे होता है कि तभी ना वो पत्थर से टकरा के ना पीछे की तरफ गिर जाता है। और फिर वांग जी जो कि उनकी तरफ देखता है, और फिर वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है और उसे उठाता उससे पहले ही ना वो लोग जो कि उस फ़ोन को ना तोड़ देता है। फिर वांग जी जो कि ना पीछे पीछे खिसकने लगता है, और वो लोग जो कि लान वांग जी की तरफ ना बढ़ने लगता है। और इससे पहले कि वो लोग जो कि उसे टच कर पाते, वहाँ पर एक बड़ी सी ब्लैक कलर की ना कार आ जाती है, और वहाँ से उतरते हैं हमारे विवजान। और विवजान जो कि उन सबको पीट पीट के ना उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर देते हैं, और वांग जी को वो लेके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर देखते हैं लन वांग जी जिसकी आंखें जो कि एक बार फिर से खुल जाती है, और फिर वो विंग की तरफ देखता है, और वो उसे देखते हुए सोचता है उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा पॉजिटिव है उसके लिए। और ऐसे सोचते हैं ना वांग जी जिसके चेहरे पे एक स्माइल थी। और फिर विवजान जो कि अपनी आंखों को ना धीरे धीरे खोलता है, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उसके सामने एक हेवन से निकली हुई ब्यूटी थी। और फिर विवजान जो कि उसे देखते कहते क्या हो वांग जी, क्या तुम थके नहीं हो रात की बात से। और ऐसे कहते हैं ना वो वांग जी की तरफ देखते हैं, और वांग जी जो कि उसे देखते कहते शिमलेस। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे अपना फेस टर्न करने ही वाला था कि विवजान जो कि उसे पकड़ लेता है और वापस से ना खींच के ना किस करने लगता है। और फिर वो कहता तुम्हें समझ में नहीं आता है, मुझसे दूर मत जाया करो। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है मैं दूर नहीं जा रहा, मैं मुझे नहाने जाना है। और ऐसे कहकर ना वो छूटने की कोशिश करता है, तो विवजान जो कहता है उसकी क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना। और ऐसे कहते हैं ना वो उठ जाता है और वांग जी को अपनी गोद में उठा लेता है, और उसके बाद ना उसे वहाँ से लेके चले जाता है। और फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पे विवजान और लन वांग जी जो कि एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और फिर विवजान जो कि लन वांग जी की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है वैसे तुम वहाँ क्यों गए थे। तो इस बात पर लन वांग जी जो कि भी खाना खा रहा था फिर रुक जाता है, और फिर वो विंग की तरफ देखता है, और विंग जो कहता है वांग जी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम बाहर क्यों गए थे। तो इस बात पे वांग जी जो कि अपना सर झुका लेता है, और फिर वो कहता वो मेरे दोस्तों ने कहा था, और सच्ची मैं थोड़ी देर के लिए गया था, मैं थोड़ी देर में निकला भी था विंग। और विंग जो कहता है कोई बात नहीं, दोबारा कहीं भी जाना तो मुझे बताकर मुझसे पूछकर या मेरे साथ जाना, ठीक है। तो वांग जी जो कहता है हाँ विंग। और ऐसे कहते हैं ना फिर वो लोग जो के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और फिर विवजान जिसका कॉल जो कि रिंग होता है, और फिर वो ना अपने कॉल को उठाने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, और लान वांग जी जो कि अभी अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। और फिर विवजान जो कि जैसे उसे कोई बात पता चलते हैं तो वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। फिर वांग जी जिसकी जैसे ही नज़रें जाती है ना कि उसे कोई तो देख रहा है, तो फिर ना वो उसकी तरफ देखता है, और फिर विवजान जो कि अपना कॉल साइड में रखता है और वांग जी की तरफ आने लगता है। और फिर वांग जी जो कि विंग को देखते कहता क्या हो तुम्हें विंग। और फिर विंग जो कि वांग जी के पास आके बैठ जाता है, और फिर वो उसका फेस अपनी तरफ करता है, उसकी आंखों में आंखें डालते कहता है वांग जी क्या तुम मुझे कुछ बताने वाले हो। तो इस बात पे वांग जी जो कि थोड़ा सोच में पड़ जाता है, फिर उसके दिमाग में एक बात आ जाती है, और फिर वो विंग की तरफ देखते कहता है हाँ विंग मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था, मैं तुम्हें कल रात को ये बात बताने वाला था। तो इस बात पे विंग जी कहता है और वो बात क्या है वांग जी। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है तुम्हें पता चल चुकी है ना। तो इस बात पे विंग जी कहता है वांग जी बताओ ना मुझे, अपने मुँह से बताओ। तो इस बात पे फिर वांग जी जो कहता है विंग वो मैं वो। और ऐसे कह के ना वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे बताते हुए, और फिर विंग जी कहते वांग जी मुझे बता दो। और फिर वांग जी जो कहता है विंग मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम डैडा बनने वाले हो। और ऐसे कहते हैं ना उसने अपनी आंखें जो कि खुशी के मारे ना बंद कर ली थी, और वो विंग का रिएक्शन देखना चाहता था। और फिर विंग जो कि ना जैसे ही बात सुनता था उसकी आंखें जो कि खुशी से ना बंद हो जाती है, और फिर ना वो वांग जी की तरफ देखता है और उसे ना अपनी गोद में उठाता है, और उसे ना इधर उधर लेके घूमने लगता है, कहता वांग जी आई लव यू 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 बेबी। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे बहुत ज़्यादा घुमाया जाता है। फिर वांग जी कहते हैं विंग मुझे चक्कर आ जाएंगे। तो विंग जी कहता है मेरे रहते कुछ नहीं होगा। और ऐसे कहते हैं ना वो वांग जी को ना बहुत सारी किसेस कर रहा था उसके फेस पे। और फिर वो कहता है वांग जी मैं डैडा बनने वाला हूँ, तुम मम्मा बनने वाले हो, तुम प्रेग्नेंट हो वांग जी। और ऐसे कहते हैं ना विवजान के चेहरे पे एक बहुत सी प्यारी सी खुशी जो कि झलक रही थी। और फिर वांग जी जो कि उसे देखते हुए ना अपने सर हाँ में शेक करता है। और फिर विंग जो कहता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पता है मुझे डॉक्टर से पता चल रही है कोई सही बात थोड़े ना है। और फिर वांग जी जो कहता है मैं तुम्हें बताने वाला था और मुझे कल ही पता चला था विंग। तो इस बात पर विंग जो कहता है अच्छा हुआ था उस डॉक्टर ने मुझे बता दिया, वरना तो मुझे पता नहीं मुझे कब बताने वाले थे।
तो इस बात पे वांग जी कहता है मैं तुम्हें अभी ही बताने वाला था। और ऐसे कहते हैं ना वो थोड़ा सैड हो जाता है कि विंग इस पर गुस्सा कर रहा है। और फिर विंग जी कहते हैं क्यों हो तुम्हें? तो वांग जी कहता है देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं मेरे पास तुम्हारा बच्चा है और देखो तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। और ऐसे कहते हैं ना वो एक रोंदू सा फेस बनाता है। और फिर विंग जी कहता है वांग जी मैं तुम्हें गुस्सा नहीं कर रहा था। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे गले लगाता है और फिर उसकी टमी की तरफ देखते हैं और फिर उस पर किस करते कहते हैं ओ माय गॉड मेरा बेबी यहाँ पर है, बिल्कुल मेरी तरह ना क्यूट सा। तो इस बात पे वांग जी जो कि उसे देखता है ना अपने से हाँ शेक करता है और फिर वो कहता है सिर्फ तुम्हारी तरह, मेरी तरह नहीं। तो विंग जो कहता है हाँ वो मेरी तरह हैंडसम और तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल होगा ना लानवांग जी। तो इस बात पे वांग जी जो कि उसे देखते कहता है शिमलेस। और ऐसे कहते हैं ना वो अपने फेस टर्न कर लेते हैं और फिर विंग जो कि ना वांग जी को ना फिर से एक बार अपनी गोद में उठालता है। फिर उसे कहते हैं घुमाते हुए कहता है वांग जी तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बहुत 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 सारा प्यार करूँ। और ऐसे कहते हैं ना वो वांग जी को घुमा रहा था। फिर वांग जी जो कहता है नहीं 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 विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इस बात पे विंग जो कहता है क्यों नहीं कर सकता हूँ, मेरे ओमेगा को प्यार करने से पहले मुझे कौन रोक सकता है। तो इस बात पे वांग जीजू कहता है मैंने कहा ना तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इस बात पे विंग जी कहता है बट मैं, तो वांग जीजू कहता है विंग, तो विंग जी कहता है ओके मैं समझ गया। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे अपनी गोद से उतारते हैं हुए ना बेड पे बिठा देता है। फिर वो कहता है वांग जी आज से ना मेरी ऑफिस की छुट्टियाँ, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मैं रखूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हबी हूँ ना और मैं ही मेरे बेबी का पापा हूँ, इसलिए उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मैं रखूँगा। तो इस बात पे वांग जी कहता है कि सिर्फ तुम क्या रखोगे, मैं उसकी मम्मा हूँ। तो इस बात पे विंग जी कहते हैं हाँ तो मैं अपनी वाइफी और अपने बेबी का ध्यान साथ में रखूँगा ना। और ऐसे कहते हैं ना वो वांग जी से बातें कर रहा था। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे विवजन की इस वक्त अपनी कार को ड्राइव करते हैं ना कहीं पे जा रहा था। और फिर ना वो एक छोटे से ना घर के पास आ जाता है और फिर वो अपनी कार से उतरता है और उस डोर को ना लात मार के खोल देता है। और वहाँ पर एक लड़की जो कि अभी रस्सियों से ना बंधी हुई थी और फिर विवजन जो कि उसके सामने जाके बैठ जाता है। और फिर वो कहता है क्या तुम्हें मेरी एक बार की कही बात समझ में नहीं आई थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, दोबारा मेरी लाइफ में आने की कोशिश मत करना। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने वांग जी को हर्ट करने की कोशिश की, अगर उसे एक खरोच भी आ गई होती ना तो मैं तुम्हें मार डालता। और अब मैं तुम्हें एक बात ना बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा मेरे और वांग जी के बीच में आने की कोशिश की या कुछ भी गड़बड़ की ना म्यानमैन, तो मैं भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरी कुछ लगती भी थी और मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार के लिए भी नहीं सोचूंगा। और ऐसे कहते हुए ना वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो म्यानमैन को ना इस शहर से ना बहुत ज़्यादा इतनी दूर फेंकता है ना कि दोबारा वो कभी यहाँ पर आ भी नहीं सकती थी। और उसके बाद फिर से वो वांग जी के पास आ जाता है और रात के वक्त पे वांग जी जो कि कहता है विंग मुझे भूख नहीं है। तो विंग जी कहता है क्यों भूख नहीं है वांग जी, तुम्हें तो अच्छे से खाना खाना चाहिए और तुम कह रहे हो कि तुम्हें भूख नहीं है। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है कहाँ ना विंग मुझे भूख नहीं है, मुझे ना कुछ और खाना है। तो इस बात पर विंग जी कहता है और मेरे बीबी की मम्मा को क्या खाना है? तो इस बात पे वांग जी जो कि थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है मुझे 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 ना मुझे क्या खाना है, मुझे क्या खाना है। और ऐसे कहते हैं ना वो सोच में पड़ चुका था। और फिर विंग जो कि कहता है वांग जी तुम्हें क्या खाना है? तो वांग जी जो कहते हैं मुझे 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 केक खाना है। और फिर वांग जी सॉरी विंग जी कहता है क्या तुम्हें रात के वक्त खाने की जगह पे केक खाना है? तो इस बात पे वांग जी कहता है हाँ हाँ मुझे वही खाना है, और अगर तुम मुझे नहीं खिलाओगे ना तो मैं मम्मा को कहूँगा और फिर मम्मा मुझे केक खिलाएंगी। तो इस बात पे ना विंग जी कहता है हाँ तो मैंने मना कब किया था कि मैं तुम्हें केक नहीं खिलाऊंगा। और ऐसे कहते हैं ना वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वांग जी कहता है नहीं नहीं तुम मुझे अपने हाथों से बना के खिलाओगे। तो इस बात पे विंग जी कहते हैं क्या? तो वांग जी कहते हैं मुझे तुम्हारे हाथों का बना हुआ केक खाना है। तो इस बात पे विंग जी कहते हैं ठीक है वांग जी। और ऐसे कहते हैं ना वो वांग जी को ना उठा लेते हैं और फिर ना उसे उठा कर ना किचन में ले आता है। फिर वांग जी कहता है मैं नहीं बनाऊंगा विंग, तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो विंग जी कहता है हाँ तो मैं तो बना ही रहा हूँ ना, तुम बस देखो कि तुम्हारा हबी अपने बेबी के लिए और अपनी वाइफी के लिए कितने प्यार से केक बनाता है। और ऐसे कहते हैं ना वांग जी को उसने वहीं पे बिठा दिया था और फिर वो वांग जी के सामने सामने ना केक बनाया था। और फिर वांग जी जो कि उसे केक बनाते हुए ना बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि उसे केक में ये डालना चाहिए, वो डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, वो नहीं डालना चाहिए, कम डालना चाहिए, ज़्यादा डालना चाहिए, ऐसे करके उसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा था। और फिर विंग जी कहते वांग जी देखो मुझे बनाने दो, मैं तुम्हारे लिए ना एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा केक बनाऊंगा, बस मुझे परेशान मत करो। होता है इस बात पे वांग जी कहते हैं अब मैं तुम्हें परेशान भी करने लगा। और ऐसे कहते हैं ना वो एक रोंदू सा फेस बना लेता है। और फिर विंग जी कहते हैं वांग जी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और उसके बाद ना वो अपने केक को जैसे बना के फिनिश करता है तो फिर वो वांग जी के सामने रख देता है। और फिर वो कहता है अब बताओ मुझे कि कैसा बनाएंगे। और फिर वांग जी जो कि कहता है अब मुझे खिलाओ भी तो विंग जी कहता है ओके मैं अपनी बेबी को खुद खिला देता हूँ। और ऐसे कहते हो ना वो वांग जी को केक खिलाता है ना तो फिर वांग जी जो कहता है ओ माई गॉड
तो विंग जी कहता है क्या वो बहुत बुरा बना है क्या? तो वांग जी कहता है ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे हबी को इतना अच्छा केक बनाना आता है। और ऐसे कहते हैं ना, विंग के बनाए हुए केक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा था। और फिर विंग जी कहता है हाँ हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मैं तो हूँ ही एक मस्त शेफ़, बस तुम्हें मेरी कदर नहीं है। तो इस बात पे वांग जी उसे मुक्का दिखाते हुए क्या कहा तुमने? तो विंग जी कहता है कुछ भी तो नहीं कहा। और ऐसे कहते हुए ना वो उसे अपने हाथों से केक खिला रहा था। और ऐसे करते हुए ना धीरे धीरे टाइम जो कि बीतने लगा था। और वे विशान जो कि लान वांग जी का हर वक्त ध्यान रखता था, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था। वांग जी का जब जो मन करता था तो विंग उसे वो बना कर देता, कभी घुमाने ले जाता, कभी यहाँ कभी वहाँ। वांग जी का जो करने का मन करता ना विंग उसे करने देता था और हमेशा उसके आसपास रहता था, ताकि फिर से वांग जी कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। और धीरे धीरे करके टाइम जो कि बीतने लगा और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस बात का वी विशान को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जहाँ पर आज वी विशान के हाथ में उसका छोटा सा अल्फ़ा बॉय है, जिसे देखते हुए ना उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा खुशी है। और फिर वो ना उसे देखते हुए कहता है ओ माय गॉड, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है वांग जी। तो फिर वांग जी जो कि उसे देखते हैं और फिर वो कहता है अल्फ़ा ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम होते हैं। तो इस बात पे विंग जो कहता है कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा बच्चा है, हैंडसम हो या खूबसूरत, एक ही बात है। और ऐसे कहते हैं ना वो अपने छोटे से बेबी को ना देख रहा था। और फिर वांग जी जो कहता है मुझे भी दो ना। तो विंग जो कहता है मुझे तो ले लेने दो पहले थोड़ा सा। और ऐसे कहते हैं ना पिछले आधे घंटे से वी वुशियान ने अपने बेटे को अपनी गोद में रखा है और वांग जी को दिया ही नहीं, जबकि वांग जी से कब से मांग रहा है। और फिर वांग जी से ना गुस्सा आ जाता है। और फिर वांग जी जो कि विंग के हाथ से ना बेबी को ले लेता है और फिर वो कहता है वो मेरा भी बेबी है। और ऐसे कहते हैं ना उसने उसे अपनी गोद में पकड़ लिया था। और फिर विंग जो कि वांग जी के पास बैठ जाता है और फिर वो बेबी को देखते हैं कहता है ओह माय गॉड, ये कितना छोटा सा है, कितना क्यूट है, इसके छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है और छोटी छोटी आंखें हैं वांग जी। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है हाँ तो बेबी छोटा ही होता है ना। और ऐसे कहते हैं ना वो दोनों जो कि बेबी को लेकर ना आपस में बातें किए जाते थे और वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे। और धीरे धीरे करके टाइम जो कि और ज़्यादा बीतने लगा था और वी विशान ने अपने बेटे का नाम जो कि वी सिजोय रखा था। और वांग जी को भी ये नाम जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और धीरे धीरे करके टाइम जो कि बीतने लगता है और वी विशान जो कि अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और प्यार तो वांग जी भी बहुत ज़्यादा करता था, बट विंग जो कि उसे बिगाड़ने का काम करता था, क्योंकि वो जब भी कोई शैतानी करता तो विंग जो कि वांग जी को डांट देता और अपने बेटे के साइड ले लिया करता था। वांग जी जो कि इन दोनों से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, क्योंकि ये दोनों मिल के ना बस वांग जी को परेशान करते रहते थे। और धीरे धीरे करके टाइम जो कि बीतने लगता है और बीत जाते हैं पूरे के पूरे 8 साल। और फिर हम देखते हैं एक दिन विवजन, लानवंग जी और सुजय जो कि ना साथ में बैठे हुए थे। और सुजय जो कि कहता है माँ आपको पता है मेरे जो दोस्त है ना उनको अभी अभी पता है भाई बहन मिले हैं, वो भी दो दो। तो इस बात पे ना वांग जी की उसकी तरफ देखता है, फिर वो कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए? तो सुजय जी कहता है मम्मा मुझे भी चाहिए भाई या फिर बहन। तो इस बात पे विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी जो कि उसे लुक देते कहता है बकवास नहीं। तो फिर सुजय जी कहता है मम्मा अब बताओ ना आप मुझे कब दोगे भाई या बहन? तो इस बात पे ना फिर विंचू कहता है सुजोई वैसे तुम्हारे दोस्त को कितना इंतज़ार करना पड़ा? तो इस बात पे ना फिर सुजोजो की थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है मेरे ख्याल से शायद 1 साल। तो इस बात पे ना फिर विवशंजू की सुजोय की तरफ देखता है और फिर वो कहता है हाँ बट आपको इतना इंतज़ार करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जो डैड है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। तो इस बात पे ना वांगची जो कि उससे ना गुस्से में घूरता है और फिर वो कहता है शिमलेस कहीं का बदतमीज़। और ऐसे कहते हैं ना फिर वो सुजोय की तरफ देखते कहता है सुजोय बकवास नहीं करते हैं, बहुत रात हो चुकी है, आपको सो जाना चाहिए। तो इस बात पे ना फिर विंग जो कहता है हाँ सुजोय आपको पता है जो बच्चे अपने मम्मा डैडा को थोड़ा सा अकेला छोड़ते थे ना उन्हीं भाई बहन मिलते हैं। तो इस बात पे ना सुजोजो कहते हैं ऐसा क्यों डैडा? तो फिर डैडा उसके डैड यानी कि विंग जो कि कहते हैं वो क्या है ना कि मम्मा और डैडा ना अकेले में ना भगवान से विश करते होते हैं कि उन्हें एक छोटा सा बेबी दे दे। और देखो अब तुम हमारे साथ सोते हो ना, इसलिए हम दोनों अकेले में विश नहीं कर पाते। अब हम अकेले में विश नहीं करेंगे तो तुम्हें भाई या बहन मिलेगा कैसे? तो इस बात पे सुजोय जो कहते हैं अच्छा ऐसा होता है? तो इस बात पे ना विंग जो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होता है, ऐसे ही तो आते हैं बेबीज, तुम भी तो पहले ऐसे ही आए थे। तो इस बात पे ना वांग जी जो कि वो शॉकिंगली विंग को देख रहा था कि ये क्या क्या फालतू फालतू बातें कर रहा है। और फिर सुजोय जी कहता है ओ मतलब मुझे अपने वाले रूम में सोना चाहिए। तो इस बात पे ना विंग जो कहता है हाँ बेबी पता है अगर आप अपने रूम में सोगे ना तो आपको बहुत जल्दी जल्दी ना भाई या बहन मिल जाएंगे। तो इस बात पे ना सुजोय कहता है ठीक है। और ऐसे कहते हैं ना वो जल्दी से ना रूम से बाहर भाग जाता है और वांग जी कहता है सुजोय, बट इतने में सुजोय जो कि चला जाता है। और फिर विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और फिर ना वो डोर को धक्का मार के ना बंद कर देता है। और फिर वो वांग जी को देखते कहता है वांग जी
देखा, मैंने सुजोय से कह दिया कि उसे ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत फ़ास्ट हूँ ना। और ऐसे कहते हैं ना, वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर वांग जी जो कहता है, "विंग, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम बच्चे को कैसी-कैसी बातें बता रहे हो?" तो इस बात पे विंग जी कहता है, "हाँ, मैंने उसे कैसी बातें बताई? मैंने बस यही तो कहा कि मम्मा और पापा मिल के विश करेंगे। ऑफ़ कोर्स हम विश करेंगे ना वांग जी।" तो वांग जी जो कि गुस्से में घुरता है और फिर विंग जो कि वांग जी के पास आता है और फिर ना उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर वो कहता है, "क्या हुआ कि हमारे छोटे से बच्चे की विश क्या तुम पूरी नहीं करोगे वांग जी? उसे एक भाई या फिर बहन चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार उसे अल्फ़ा भाई मिलेगा या फिर ओमेगा।" तो इस बात पे ना वांग जी जो कहता है, "विंग, अपनी ना बकवास को बंद करो।" तो इस बात पे ना विंग जो कहता है, "ओ कम ऑन, मैं बकवास थोड़े ना कर रहा हूँ।" और ऐसे कहते हुए ना वो वांग जी को उठा के ना वहाँ से ले जाता है और थोड़ी देर बाद वे वुजान जो कि इस वक्त लान वांग जी को प्यार करने में बहुत ज़्यादा बिजी था और फिर वांग जी जो कहता है, "विंग, तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा बेशर्म हो?" तो इस बात पे विंग जी कहता है, "क्या कहा तुमने?" तो वांग जी जो कहता है, "विंग, बकवास मत करो मेरे साथ।" तो विंग जी कहता है, "ओ कम ऑन, इसमें बेशर्म वाली कौन सी बात है? तुम्हारे बेटे ने कहा कि उसे भाई या बहन चाहिए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी मैंने उसे थोड़े ना पट्टी पढ़ाई थी कि वो तुम्हें आकर ऐसा कहे।" और फिर वांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है, विंग जो कि कहता है, "ओह माय गॉड! ये मैंने क्या कह दिया?" और फिर वांग जी जो कहता है, "ओह! तो मतलब ये उसके मन की मुराद नहीं, तुम्हारी तुम्हारी तो ना मैं।" और ऐसे कह के ना वो उसे मुक्का मारता है और फिर विंग जी कहता है, "आउच! वांग जी लगती है।" तो वांग जी जो कहता है, "तुम्हें तो ना लगनी भी चाहिए।" और फिर विंग जी कहता है, "कम ऑन, अगर मुझे लगेगी तो तुम्हें उससे ज़्यादा लगेगी।" और ऐसे कहते हैं ना वो एक बार फिर से वांग जी को प्यार करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है और फिर थोड़े ही दिनों में ना वी वुजान को अपनी मेहनत का नतीजा जो कि साफ-साफ देखने को मिल चुका था, क्योंकि वांग जी जिसे पता चला था कि एक बार फिर से वो प्रेग्नेंट है। और ये बात जान के तो ना विंग बहुत ज़्यादा खुश था और सिजोय जो कहता है, "डैडा, मम्मा आपने अकेले में विश किया इसलिए मुझे जल्दी से भाई-बहन मिलने वाले हैं।" और ऐसे कहते हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा खुश था और वांग जी जो कि ना विंग की तरफ देख रहा था कि कैसे उल्टी-पट्टी पढ़ाई है उसने उसके बच्चे को। और फिर वांग जी जो कहता है, "विंग, तुम्हें तो ना मैं छोड़ूंगा, दोबारा मेरे पास आना तो मार डालूंगा तुम्हें जान से।" तो इस बात पे ना विंग जी कहता है, "ओ कम ऑन, जैसे तुम तो मेरे बिना बड़े रह पाते हो ना माय डियर हबी।" और ऐसे कहते हो ना वो वांग जी को ना घुमाने लगता है गुल 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 गुल। और फिर वांग जी जो कहता है, "विंग, मुझे चक्कर आ जाएंगे।" तो विंग जी कहता है, "ओ कम ऑन, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने ऐसे किया था, तब तो तुम्हें चक्कर नहीं आए थे।" तो इस बात पे ना वांग जी के सब घूर के देखते हैं। फिर विंग जी कहता है, "ओ कम ऑन, मुझे फिर से मौका मिल गया ना मेरे वांग जी की बहुत सारी सेवा करने की और उसे बहुत सारा प्यार करने की।" और ऐसे कहते हैं ना वो वांग जी को टीस कर रहा था और फिर वांग जी जो कि ना उसे मुक्का मारते हुए कहता है, "शेमलेस।" और ऐसे कहते हैं ना फिर वो उसकी गोद से उतर के ना वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और फिर धीरे धीरे करके टाइम जो कि बीतने लगता है और एक बार फिर से विवियन जिसके हाथ में उसका बेबी है जो कि एक ओमेगा बॉय है। और विवियन जी की उसे देखते हुए ना उस टाइम को याद करे जब सिजोय उसकी गोद में था और तब भी उसे यही वाली फीलिंग हो रही थी जो अब हो रही है। और विवियन जी की ना बस एक टक अपने छोटे से ओमेगा बॉय को देख रहा था और फिर वांग जी कहता है, "विंग, मुझे भी दो।" तो विंग तो जो कि कहता है, "बट ये मुझे चाहिए।" तो इस बात पे वांग जी जो कहता है, "विंग।" और फिर विंग जो कहता है, ठीक है मैं मजाक कर रहा था।" और ऐसे कहते हैं ना वो उसे वांग जी की गोद में दे देते हैं और फिर वांग जी जो कि ना उसे बहुत प्यार से देखते हुए ना उसके फेस पे किसेस करते हुए कहता है, "मेरा छोटा सा क्यूटी सा बेबी।" और फिर विंग जो कहता है, "हाँ, बिल्कुल क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह वांग जी।" और ऐसे कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुश था और फिर जो कि अपने ओमेगा भाई को देखते हुए कहता है, "मम्मा, इसका नाम क्या होगा?" तो फिर वांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है, इसका नाम होगा युआन।" तो इस बात पे विंग जी कहता है, "वाह वांग जी, प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह।" और ऐसे कहते हैं ना वो वांग जी की तरफ एक बड़ी सी स्माइल लेके देख रहा था और फिर वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और फिर वो ना उसे एक आंख मारते हुए कहता है, "बिल्कुल तुम्हारी तरह।" और फिर विंग जो कि आज वांग जी का ऐसा लुक देख के ना उसको बड़ी खुशी हो रही थी और फिर वो अपने छोटे से बेबी को ना अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, "मेरा बेबी ना बिल्कुल वांग जी की तरह खूबसूरत है।" तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं, "विंग।" तो विंग जो कहता है, "ओ माय गॉड, माय बेबी।" और ऐसे कहते हैं ना वो वांग जी को किस करता है और सुजय जिसके हाथ में अभी उसका छोटा सा भाई था इसलिए उसका ध्यान तो उस पर नहीं गया था। और फिर वांग जी जो कि उसे दूर करते कहता है, "शेमलेस।" और फिर विंग जो कहता है, "बिल्कुल तुम्हारे लिए।" और ऐसे कहते हो ना फिर वो उसे ना एक बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। सो गाइस, इसी के साथ ये स्टोरी जो कि यहाँ पर एंड होती है। सो आपको ये स्टोरी जैसी भी लगी हो ना वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना गाइस, क्योंकि ये मेरा पहला वन शॉट था और अगर इस पर कमेंट्स नहीं आएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वन शॉट अच्छा बना है या नहीं। सो कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस।